7 बजे के बाद मैं घर से नहीं निकलता था भाई। अच्छा। एकदम से टॉर्चिस की लाइटें हमारे ऊपर आती हैं, ऐसा लग रहा था पता नहीं कोई हमें घूर रहा है, कहीं ना कहीं से कोई देख रहा है। कई कई शमशान घाट ऐसे हैं जहाँ पर मेरे को बहुत कुछ फील हुआ, और इतना ज़्यादा फील हुआ कि मेरी तबीयत तक खराब हुई। 8-8 दिन में आया हूँ तो एकदम से एक रेफ्रिजरेटर का पूरा बाहर आता है, उसके अंदर एक बॉडी ऐसे लगी। भूतेश्वर महादेव से भाग के आया था भाई मैं। अच्छा। क्या महसूस हुआ उस समय? दिख गया भाई सामने एक ब्लैक शैडो थी साक्षात, कि एक इस कमरे से उस कमरे तक एक एनर्जी गई है, नीचे पैर नहीं है, ऊपर पूरा बंदा दिख रहा है और पीछे से सब कुछ ब्लर होता चला गया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे से बार बार है ना कोई सांसें ले रहा है। मेरे यहां पर पूरी फूंक लगनी स्टार्ट हुई। आत्मा शरीर छोड़ती है ना तो 1000 बिच्छुओं का डंक इतना दर्द होता है कि रात को ही भूत क्यों दिखते हैं। जैसे ही मैं घुसा ना अंदर भाई, मेरी थॉट जो थी ना वो मेरे काबू में नहीं थी। एक दिन है ना उसने खाना जो रख दिया बाहर, और सुबह देखा तो उसने वो मांस के लोथड़े बने हुए थे। मेरे सामने कुछ ऐसा करा उन्होंने कि बिच्छू के डंक को, जिसको मैं वहां पर खड़ा होकर सोच रहा था ये मूर्ख लोग अभी इसको गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। 15 सेकंड में बंदा खड़ा हो गया मंत्रों की पावर से। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत और लेकर आया हूं एक जबरदस्त पॉडकास्ट आप सभी के सामने। और आज की पॉडकास्ट में मैं ये दावा करता हूं आप सभी के लिए कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें माइंड में क्लियर हो जाएगी, घोस्ट के बारे में, एंटिटीज के बारे में और भी बहुत कुछ ज्यादा। क्योंकि आज की पॉडकास्ट कुछ इस तरह से है कि एक इंसान जो बचपन में भूत प्रेतों से बहुत ज्यादा डरता था, आप भी डरते थे, हम भी डरते थे, लेकिन इसमें खास बात यही है कि आगे चलकर वो इंसान एक घोस्ट एनकाउंटर या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन गया। और इसके बीच में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, ये आपको आगे सुनने को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है आप सभी के लिए। तो मैं ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करता हूं आज की पॉडकास्ट। लाइट कैमरा साउंड एंड जय भोलेनाथ। तो दीप भाई, वेलकम टू लिमिटलेस टॉक। हर हर महादेव। हर हर महादेव भाई, थैंक यू सो मच। पहले तो भाई ने मेरे पे आते ही ना एक बोझ डाल दिया। जो शुरू में एक वर्ड बोला है ना कि मजेदार होने वाला है, दावा करता हूं, तो जो दावा कर दिया ना तो मेरे ऊपर डाल दिया भाई ने एक प्रेशर। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने बताई है वो मुझे लगा कि वो चीजें ऐसी है कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए भाई। और वैसे भी द रियल वन यूट्यूब चैनल आप सभी देखते ही हैं और मेरा सौभाग्य। नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, दावा कर दिया ना तो भाई पूरा करेंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे हैं आप? पहले तो बढ़िया भाई, एक नंबर। थैंक यू सबसे पहले तो कि जिस जगह हम पार्टीज करने, जिस जगह हम वेकेशन पे घूमने आया करते हैं, उस जगह पे हम काम करने आए आपकी वजह से। भाई काफी टाइम से बात हो रही थी आपकी और मेरी, पेंडिंग था काफी टाइम से। मैंने कहा करते हैं, और भाई बहुत अच्छा 3 दिन कैसे निकले मेरे को सच में नहीं पता लगा। थोड़ा सा बस काम के चलते डाउन रहा एनर्जी, लेकिन जितना रहा बेस्ट रहा, मजा आया मेरे को। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और मेरा भी बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे भी आपका ऑरा, आप में जो पॉजिटिवनेस है और जो आपके काम करने की एनर्जी है भाई, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आई होप आज की वीडियो में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा एंटरटेन होने वाले हैं और कुछ एक मिथ्स भी उनके क्लियर होने वाले हैं। आज हम पूरा कंप्लीट मैं जिसको भी आगे पॉडकास्ट देखने वाला है ना, एक ओवरऑल ब्रीफ दे देता हूं कि क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। पैरानॉर्मल एक वर्ड जो है ना, सुपरस्टिशन, सुपरनैचुरल, एक एक चीज ये पॉडकास्ट देख लिया तो दिमाग से क्लियर हो जाएगी। बाकी और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घोस्ट, एंटिटीज, पैरानॉर्मल, सुपरनैचुरल, जितनी भी हम बातें करते हैं वो सब क्लियर आज हम इस पॉडकास्ट में करते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये पहली बार यूट्यूब की हिस्ट्री में है कि दीप भाई अपनी जर्नी शेयर करेंगे। हाँ, है ना। तो भाई देखो, पहले तो मैं स्टार्टिंग से यही जानना चाहता हूँ कि बचपन में आप ना डरते थे, हम भी डरते थे सारे, मतलब नेचुरल एक घोस्ट एंटिटीज से हमें सबको डर लगता था। लेकिन बचपन की जर्नी और उसके बाद घोस्ट में एंट्री आपकी कैसी हुई, इंटरेस्ट कैसे हुआ, उस शुरू से मैं वो जर्नी जानना चाहता हूँ भाई थोड़ी सी। भाई बहुत ज्यादा डरता था मैं बचपन में ना इन चीजों से, घोस्ट, और होता ना दिमाग में कि बेड के नीचे कुछ है, पर्दे के पीछे कुछ है, ऐसी बातें दिमाग में चलती थी जब हम बच्चे थे। मेरे को आज एक वाक्य याद है नीतीश भाई, एक वाक्य चला था जब मैं छोटा सा था, 10-12 साल का। काला बंदर सुना है? दिल्ली में तो नहीं था ये? दिल्ली में था ये, सुना था मैंने, वो चला था कुछ। काला बंदर का आतंक, छत पर जाकर कुछ करता था, वो डराता था या मारता हाँ, था। हाँ। 7 बजे के बाद मैं घर से नहीं निकलता था भाई। अच्छा। 7 बजे के बाद कहीं भी हूं मैं घर पे हो जाता था।
उसके बाद ये ना मिथ्स बीच बीच में आते रहते हैं। तो उसके बाद आया चुड़ैल दिल्ली में। अच्छा। सारी दिल्ली के घर के बाहर ना मेहंदी के थापे लग गए। जिस बताते थे मेहंदी के थापे जिस घर में नहीं होंगे उसमें और होने लग गई थी मौतें। अच्छा, ये ट्रू होने लग गया था क्या? भाई इसको बोलते हैं मास हिस्टीरिया। कोई एक घटना जो आग की तरह फैलती चली गई, मास हिस्टीरिया। हालांकि साइंस इसको एक मास हिस्टीरिया का नाम दे देती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक सुपर नेचुरल चीजें हैं। आप मास हिस्टीरिया कैसे काम करता है? आप यहां पर बैठ के रो रहे हो, 2 किलोमीटर दूर कोई और बंदा रो रहा है, कनेक्शन क्या है? कैसे साइंस प्रूव करेगा इस मास हिस्टीरिया को? है ना, एनर्जी फ्लो हो रही है एनवायरमेंट इससे। तो ये चीजें ऐसे काम करती थी। उसके बाद आया एक चोटी वाली चुड़ैल। दिल्ली की बात बता रहा हूं मैं आपको, दिल्ली एनसीआर में। जो अपने व्यूअर्स हैं दिल्ली एनसीआर के, वो रिलेट कर पा रहे होंगे सारी चीजें। चोटी काट दिया करती थी और कोई एक सुपर नेचुरल एंटिटी आती थी और रात को सोते सोते औरतों की चोटी काट के ले जाया करती थी। तो न्यूज में भी बड़ा वायरल हुई थी ये चीज ना, बहुत वायरल हुई थी उस टाइम। न्यूज का मेन टॉपिक ही ये होगा। तो भाई इतना ज्यादा डरते थे ना, हम इतना ज्यादा डरते थे, हद से ज्यादा। पैरानॉर्मल में कह सकते हो मैं लालच से आया। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है भाई। तो अब जैसे कि कोई बता देता है, एक घर हुआ करता था लाजपत नगर में, पूरी कोठी थी बड़ी। कहते थे कि भाई वो पूरा का पूरा घर हॉन्टेड है, हॉरर है। और तब आपके दिमाग में ये चीजें क्लिक कर जाती हैं कि 20-25 करोड़ तक का कोई ऐसी अबंडेंट पड़ी हुई है इतने पॉश इलाके में, तो दिमाग में क्लिक करती है कि शायद कुछ तो नहीं है। तो हम भाई जाया करते थे घूमने वहां पे। तो आपस में 2 शर्त लगाया करते थे कि 500 की शर्त है, नीचे से जाना है और छत से जाके हेलो करना है। अच्छा, और इस वक्त एज क्या थी आपकी? मैं हुआ भाई 16-17 साल का। अच्छा, ओके ओके। अब ये करते करते ना 500 रुपए के चक्कर में बहुत नॉर्मल लगने लगा। भूत होता तो पकड़ लेता अब तक, ऐसा लगने लगा। थॉट ये बन गई। उस टाइम पर मैं कंप्लीट कह सकते हो एथिस्ट था, और ना मैं भगवान को मानता था और ना मैं भूतों को मानता था। एक चीजें दिमाग में आई, जैसे कि अब यहां जाने लगे, किसी ने बताया कि यार जैसे आपस में यार दोस्त बात कर रहे हैं, आप और मैं बातें कर रहे हैं, यार भाई उस घर में जाते हैं, कुछ है क्या? तो तुम मेरे को बताओगे यार, दिल्ली की नंबर 1 भाई वो है दिल्ली कैंट की रोड, वहां गया है कभी? ये सब चीजें दिमाग में चलती थी, दिल्ली कैंट की रोड में। अब दिमाग में क्या आया कि यार कुछ तो होता नहीं, तो इतना भरम क्यों फैला हुआ है? जब भूत नहीं होते तो बेसिकली मेरी जो शुरुआत हुई वो हुई एक नॉन बिलीवर। अच्छा, कि घोस्ट नहीं होते हैं, क्यूरियोसिटी के चक्कर में। मैंने 3 साल यूट्यूब पे सिर्फ इसी के लिए वीडियोस बनाई हैं कि भूत नहीं होते हैं। अब गए दिल्ली कैंट, नॉर्मल कुछ नहीं है। अब क्या होता है ना भाई, एनर्जीज है। इसको जैसे बोलते हैं लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी, नेगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एनर्जी जितनी मुश्किल से प्राप्त होगी ना, भगवान शैतान भी ये थोड़ी राह चलता कोई आपको दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। अब समझ में आई ये चीजें। अब गए हम दिल्ली कैंट, नॉर्मल वीडियो बनाई और मोटिव यही था कि भाई गालियां देके, एक कहते ना अखड़ बुद्धि बंदा जिसको बात करने की तमीज नहीं है, वो जाके वहां गालियां दे रहा है। ये ऐसे स्टार्ट हुई यूट्यूब पे। अच्छा, चीजें। एक चीज मेरे अंदर शुरू से रही है, मैं क्यूरियस बहुत रहा हूं चीजों को लेके। अब मुझे नहीं पता कि यहां पर अभी कोई चीज दिखे और गायब हो जाए, आप क्या रिएक्ट करोगे? हम तो अगर दिख जाए हमें सामने भाई, वो तो हालत उसी समय। अभी जैसे यहां से कोई निकले और गेट के बाहर चला जाए, तो जाके देखोगे बाहर क्या था? भाई हालत तो मुझे लगता नहीं कि हो पाएगी। मैं देखूंगा। मैं मन में डाउट नहीं रखना चाहता, मैं इस किस्म का इंसान हूं। तभी पैरानॉर्मल और आजकल मैं तांत्रिक के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं, तो समझ में आता है कि कई जन्मों का कनेक्शन है। क्योंकि ये जो लाइन होती है ना, चाहे घोस्ट एंटिटीज हो, तंत्र हो, ये आपको चुनता है, आप इसको नहीं चुनते हो। तो ये चीजें सीखी हमने। भाई दिल्ली कैंट को नंबर 1 कहा जाता है इसमें, दिल्ली में। तो दिल्ली को इतना क्यों कहा जाता है नंबर 1 इस पैरानॉर्मल? नहीं, अब जैसे देखो आप गूगल पे सर्च करोगे ना, तो हर वो तो यार एक मतलब एक लिस्ट है। आप इंडिया में टॉप 10 सर्च करोगे, कुछ और लिस्ट है। दिल्ली में भी अब जैसे कि पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जब हम जाया करते थे फील्ड पे, तो किसी भी शहर में जाने से पहले गूगल ही तो करते थे। बिल्कुल टॉप हॉरर प्लेसेस। तो दिल्ली में नंबर 1 पे है दिल्ली कैंट। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं बता देता हूँ आपको। प्लीज कि क्यों है वो नंबर 1। तो बेसिकली है ना, वहां पर एक स्कूल है, आर्मी का एरिया है,
वहाँ पे बड़े बड़े इंसिडेंट भी हुए हैं, वो भी आगे शेयर करूंगा मैं आपके साथ। तो हम वहाँ पे ना एक बहुत बड़ी सिमेट्री है, वॉर सिमेट्री। जब ब्रिटिश ऑफिसर्स थे यहाँ पर तो जो शहीद हुए थे उसकी पूरी सिमेट्री बनी हुई है और 1000-2000 कब्रें हैं। अच्छा। और एक सुनसान रोड है जो जंगल के बीच में से निकल रही है। कैंट एरिया, आर्मी एरिया है। अब भाई वहां पर है ना एक स्कूल भी है जो आर्मी का ही है। तो बताते हैं, काफी गूगल पे स्टोरी है, वो बता रहा हूँ आपको, कोई इसका मतलब स्पेसिफिक लिंक नहीं है। अच्छा। एक थ्योरी है बेसिकली। तो वो बताते हैं कि उसमें एक औरत थी, अपने बच्चे को लेके जा रही थी, एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वो ड्रिंक एंड ड्राइव का वो था, लेकिन जो लड़का था गाड़ी के अंदर वो किसी पॉलिटिशियन का बेटा था। अच्छा। जिसके कारण कुछ भी एक्शन नहीं हो पाया और उस औरत ने भी है ना इसी के चलते डिप्रेशन में वहां पे सुसाइड कर लिया। तो बेसिकली बताते हैं जब गाड़ी वहां से निकालते हो ना तो वो आपको दिखाई देती है आपकी गाड़ी के साथ भागती हुई, पीछे पीछे भागती हुई। बहुत सारे इंसिडेंट है। अच्छा। बहुत एक क्यूरा करके साइट आई है, पता है आपको? क्यूरा, हाँ, यस यस। तो उसमें क्या होता है, लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसके अंदर बहुत एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के और आर्मी पर्सन्स के, क्योंकि आगे आर्मी हेडक्वार्टर है, वहां से जाते हैं कैंट से, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। अब हमने पढ़े सब, हम देखने गए, मैंने कहा कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर हमने एक चैनल था उस टाइम, बहुत हमसे सीनियर थे वो भी पैरानॉर्मल ही करते थे, उनके साथ हमारा प्लान बना कि हम जाते हैं इस जगह पे और प्रॉपर शूट करते हैं इसको। अब भाई हम शूट कर रहे हैं वॉर सिमेट्री में। भाई हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी इस समय। नहीं, इसमें हिम्मत देखो, पता है क्या होता है, एक चीज को आप अपना पैशन बना लेते हो ना, मजा आने लगता है जब, हाँ ये बात है, तो आप उसके अंदर बढ़ते चले जाते हो काम की तरह। जब तक उसको लेंगे हम, अब हमारा कभी भी, आज भगवान की दुआ से हो रही है चीजें, बिल्कुल, कभी ये थॉट नहीं था कि हम पैसा कमाएंगे इस चीज से। ये तो सोच के करा ही नहीं ना, मजा आ रहा था, कुछ क्रिएट कर रहे थे, कुछ कंटेंट बन रहा था, तारीफें मिल रही थी तो मजा आ रहा था, इस करते चले गए। अब वहां पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एकदम से टॉर्चेस की लाइटें हमारे ऊपर आती हैं, आर्मी वाले आ गए भाई कि क्या कर रहे हो रात को यहाँ। कुछ बंदे भागे, कैमरास वहीं शूट गए, ऐसे ऐसे सीन हुए। अच्छा, मैं इसमें ये भी बात करूंगा कि पैरानॉर्मल साइट्स पे जाने के ना क्या क्या साइड इफेक्ट है। अच्छा साइट, अच्छा वहां पर जाने के बहुत भाई, चाहे दिखे या ना दिखे कुछ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ। नहीं वैसे नहीं, मतलब आपको लीगली लॉस है। ओके, आप किसी भी प्लेस पे जा रहे हो बिना किसी परमिशन के, तो बहुत ये चीजें बहुत हमने हैंडल करी हैं। तो भाई दिल्ली हमने शूट करी, वहां पे हमें कुछ नहीं दिखा, तो यही थॉट था कि ये चीजें होती नहीं है। मेरी पहली वीडियो जो थी वो दिल्ली थी। अच्छा। और सेकंड वीडियो मैंने एशिया के नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ की बना दी। भानगढ़। और वहां पे जाके भी मैंने सिर्फ गालियां दी कि अगर किसी में दम है, कोई ऐसी चीज होती है तो आ जाए, मैं यहीं बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मेरा इसमें एक ही सवाल ये है कि जैसे आप लोग पैरानॉर्मल साइड में जाते हो ना, तो वहां पर आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि अगर आपको कुछ चीज दिख भी रही है तो क्या वो एक इल्यूजन भी हो सकता है, या कोई आपका माइंड का या साइंटिफिक कुछ हो सकता है, या वो असल में कोई एंटिटी है? तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हो दोनों में से? इसमें ना बहुत नेचुरल रहते हैं भाई हम। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। आप रात को निकले बाइक लेके और आपको पता है आपके दिमाग में कि यार एरिया थोड़ा नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव एरिया में जा रहे हैं, हॉरर प्लेस पे जा रहे हैं। अब आपको पता है किसी एरिया में क्राइम ज्यादा होता है, कई कई गांव में जैसे यूपी के स्पेसिफिक बताते हैं कि रात को मत निकला, लूटपाट हो जाएगी। तो दिमाग में तो पहले वो क्रेशन है, ठीक है। आप गाड़ी लेके निकले हो, आगे 3 बंदे खड़े हैं बाइक लेके और अलग ही नजर से देख रहे हैं, क्या आपके दिमाग में क्या आएगा? वही आएगा कि लूटपाट वाला सिस्टम है। पैरानॉर्मल में अपनी बॉडी से बड़ा गैजेट्स कोई नहीं है। आपके सेंसेस है ना, हमारे रोम रोम में सेंसेस है, वो सेंस कर लेते हैं चीजों को कि कुछ तो गलत है यहाँ पे। घबराहट होने लग जाना, तो ये चीजें कुछ होने लग जाती हैं। अब इसको हम पहले, अब सब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का काम करने का तरीका अलग है। कोई सीधा जाता है लोकेशन पे, सीधा गैजेट्स लगा देता है। मैं ये ऐसे नहीं करता काम, क्योंकि गैजेट्स क्या है, वो एक्यूरेट नहीं है, वो थ्योरी बेस्ड है सारे। वो किसी और चीज के लिए बनाए गए थे, आप कुछ और चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हो उससे। राइट। एग्जैक्ट है या नहीं है वो तो नहीं पता। मैं गैजेट्स तभी यूज करता हूं जब वहां पर मेरे को नेगेटिव फील हो रहा होता है, घबराहट फील हो रही होती है, मेरे सेंसेस अलग काम कर रहे होते हैं कि नहीं यार कुछ है यहाँ पे, वो फील हो जाती है ऐसे। तो अभी तक इतनी आपने इन्वेस्टिगेशन की? मैंने 450 प्लस लोकेशन कर चुका हूँ। क्या बात है, 450 प्लस! तो इतनी ज्यादा लोकेशन आपने की, तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जिससे कि आपकी
माइंड थॉट्स बदल गए या आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए? वो तो 3 साल पहले हुआ था एक अंबाला होटल में, और उसकी बहुत सारे पॉडकास्ट में हम बात भी कर चुके हैं। अच्छा। अब हम इसमें बात करें कि सबसे मोस्ट जगह तो वो है भाई जैसलमेर की भूतेश्वर महादेव। अच्छा, भूतेश्वर महादेव। जिसके बाद से मेरी डायरेक्शन चेंज हुई और मैंने कहा कि नहीं, पंगे नहीं लेने चाहिए, कुछ और करते हैं। अच्छा, हुआ क्या था लेकिन वहां पर एग्जैक्टली? मैं 1 साल पहले भी गया था। पहले मैं भूतेश्वर महादेव ओवरऑल बता देता हूँ है क्या, जिसके बारे में पढ़ा मैंने बहुत ज्यादा कि भूतेश्वर महादेव है क्या, तंत्र में क्या है, कैसे काम करता है, इसका ओरिजिन। तो भूतेश्वर महादेव भाई महादेव का एक रूप है। महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो भूत पिशाच सबको अपने अंडर रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग रूपों में, रुद्र रूप है, शक्ति रूप है, बहुत सारे रूप है। बिल्कुल। तो भूतेश्वर महादेव एक ऐसा रूप है महादेव का जो भूतों को संरक्षण देता है। जिसको मोक्ष प्राप्त, मुक्ति प्राप्त नहीं होती, वहां पे जाके बताते हैं कि उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 5000 से ज्यादा समाधि है वहां पे, हिंदू धर्म में चलाया जाता है। लेकिन लोग जब समाधि ले बताते थे कि पुराने जो महासंत थे इन्होंने मौत पे विजय प्राप्त कर ली थी। बिल्कुल, मौत को पराजित कर दिया था। तो जब ये उब जाते थे ना कि अब मुझे इस दुनिया में संसार को भोगना नहीं है, जाना है यहाँ से, क्योंकि वो एज का जो काउंट है वो नंबर ही खत्म हो गया था शायद, मुझे लगता है। अश्वत्थामा द अनटोल्ड स्टोरी करके एक बुक है भाई। मैं सभी व्यूअर्स को बोलूंगा, पढ़ लिया ना, लाइफ के बारे में थॉट्स ही, लाइफ हर, आप देखो मेरी बात सुनो, आपको एक टाइम लिमिट के लिए इस धरती पे आए हो, तभी बंदे कुछ कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव, कुछ बड़ा कर पा रहे हैं। अगर मैं आपको बोल दूं ना कि आपके पास 1 हफ्ता है, तो आपने पिछले 20 साल में वो नहीं करा होगा जो 1 हफ्ते में कर जाओगे, क्योंकि आपको पता है टाइम ही इतना है मेरे पास। अश्वत्थामा को श्राप ही ये मिला था। कृष्ण बोलते हैं उन्हें कि जीवन ही तेरा सबसे बड़ा श्राप, और वो दर दर कहते हैं आज भी ठोकरें खा रहा है सिर्फ मृत्यु प्राप्त करने के लिए, मोक्ष, शांति। तो एक टाइम के, हर चीज का एक टाइम लिमिट है। तो साधु संत जो वो करते थे अपनी मर्जी से समाधि ले लिया करते थे। सोचो कितने ज्यादा मेंटल स्ट्रांग होंगे कि एक साधु, देखा है समाधि लेते हुए कभी किसी साधु जो ऐसे बैठे हुए हैं ना, वीडियोस भी हैं इसकी। हाँ, कुछ एक वीडियोस मैंने देखी हाँ है। भाई, गड्ढा खोदते हैं, हल्की सी उस गड्ढे में मॉइस्चर रखते हैं, और मॉइस्चर रखने से क्या होता है, एकदम से उसको चोक फील नहीं होता। अच्छा। उसमें गड्ढे में मॉइस्चर रखते हैं थोड़ा सा, और मट्टी डाल देते हैं ऊपर से, और बीच में स्तंभ गाड़ देते हैं। कितना मेंटली स्ट्रांग है कि उसको कोई पेन फील नहीं हो रहा उस टाइम। सबसे मुश्किल होते हैं बॉडी से प्राण निकलने, बहुत, कई हजार बिच्छू के डंक जैसा, मतलब इसके जैसे मैंने गरुड़ पुराण पढ़ी है, उसमें बताया जाता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है ना, तो 1000 बिच्छुओं का डंक इतना दर्द होता है, तो झटका लगता होगा ना। लेकिन वो प्राप्त कर चुका। वहां पर 5000 से ज्यादा समाधियां हैं, छतरियां बनी हुई है। तो आप जाओगे ना पहले ही, और रिमोट एरिया है। पैरानॉर्मल साइंस में बताया जाता है कि एनर्जीज वर्क कहाँ करती हैं। कभी आपने इस चीज के बारे में पढ़ा है कि रात को ही भूत क्यों दिखते हैं? बस हमने तो सुना ये है कि बस रात को ही उनका समय है। क्यों? हर चीज के पीछे लॉजिक है, रीजन है। डार्क पसंद है? ऐसा कुछ नहीं भाई। रात को जितने भी जैसे कि एनर्जीज के फ्लो होते हैं, बिजली, ट्रैफिक, वो सब डाउन हो जाते हैं, उनकी एनर्जीज बढ़ जाती, वो रात को ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ये घोस्ट का पैटर्न होता है, पैरानॉर्मल साइंस में सिखाया जाता है। तो रिमोट एरिया पूरा बॉर्डर से लगता हुआ अराउंड 30 किलोमीटर पूरे सर्कल में, रेडियस में एक भी गांव नहीं है, एक भी बिजली का पॉइंट नहीं है। तो वहां पर इन ह्यूमन एंटिटीज जो मोस्ट पावरफुल है, बेताल, ब्रह्म राक्षस, ऐसी एंटिटीज बताते हैं वहां पे काम करती हैं आज भी। अच्छा। पहली ऐसी एक लोकेशन जहां पर मैंने पैर रखा है, पता नहीं क्या हुआ है मेरे मतलब मैं बहुत ज्यादा फोकसिंग बंदा हूं, और पैरानॉर्मल में सिखाया जाता है आपको फोकस रहना। हर चीज को आपको एक डाउट से देखना पड़ता है। आवाज आई, भूत ही थोड़ी होगा, कुछ और भी हो सकता है। वो चीज आपको, कबूतर भी हो सकता है, इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी, मोर भी हो सकता है। ऐसा बहुत बार हुआ, जैसे हम वहां पे गए तो एक मोर एकदम से उड़ गया, डर भी गए, लेकिन डर के भागे नहीं। हमने देखा मोर है, ठीक है भाई। पहले मैं कह रहा हूँ ना, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन यहाँ से शुरू होती है। पहले आप किसी भी जगह पे जाओगे ना, रात को किसी सुनसान रोड से निकल रहे होंगे, अलग ही थॉट्स चल रही होंगी दिमाग में।
डर, घबराहट। इससे बड़ा गैजेट कोई नहीं है, भगवान ने ये सबसे बड़ा गैजेट दिया है। जैसे ही मैं घुसा ना अंदर, भाई मेरी थॉट जो थी ना वो मेरे काबू में नहीं थी। अच्छा। ऐसा लग रहा था पता नहीं कोई हमें घूर रहा है, कहीं ना कहीं से कोई देख रहा है। बीच में एक लाइट लगी हुई है, छोटी सी 0 वाट का बल्ब, महादेव का मेन मंदिर। वहां पे जाके मैं खड़ा हो गया। एक पूरी लोकेशन पे एक ऐसी लौती जगह जहां पर आप अच्छे से ब्रीथ कर पा रहे हो, सांस नहीं आ रही थी वहां पे। एक तो पैरानॉर्मल साइंस में जो भी जानते होंगे, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है क्लाइमेट में, इतना कि आपको 1 किलोमीटर दूर गर्मी लग रही है, सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर आपको ठंड लगने लग जाएगी अगर वहां पे कोई एंटिटी अपनी प्रेजेंस आपको फील कराना चाहे तो। पर मैंने ये भी सुना है भाई कि अगर मान लो कोई भूत प्रेत अगर आपके पीछे लगे है या रात के समय कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, अगर आप महादेव के मंदिर में जाओगे तो आपकी उतनी रक्षा नहीं होगी जितनी अगर आप बाकी मंदिरों में जाओगे, क्योंकि कहते हैं कि महादेव के लिए तो वो भी एक समान ही है, ऐसा सुना है मैंने। बाकी देखो मेरी बात सुनो, इसमें है ना बहुत सारे मिथ्स हैं भाई। शमशान के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। शमशान को सबसे हॉन्टेड प्लेस भी माना जाता है। राइट। पता नहीं कितने वहां पे लोग मरे हैं, कितनों को मोक्ष प्राप्त हुआ है, कितने वहीं पर रह गए हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ सबसे ज्यादा साधना का पवित्र, क्योंकि शिव साधना कहाँ करते हैं? शमशान में। बिल्कुल बिल्कुल। भस्म किसकी लगाते हैं? चिता की। कहते हैं उससे पवित्र जगह भी कोई नहीं है। तो ये मिथ्स है। कई शमशान घाट ऐसे हैं जहां पर मेरे को बहुत कुछ फील हुआ, और इतना ज्यादा फील हुआ कि मेरी तबीयत तक खराब हुई। 8-8 दिन में आया हूं तो गाइस मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस स्टॉक। मेरी तबीयत तक खराब हुई। 8-8 दिन में आया हूं तो कई शमशान घाट ऐसे हैं जहां आपको कुछ फील नहीं हुआ, समझ रहे हो? तो हम भूतेश्वर महादेव पे थे। अब भाई साथ ही में कुलधारा है। कुलधारा के बारे में सुना होगा? नहीं, कुलधारा एशिया में नंबर 2 पे रैंक करता है हॉरर में। ओके। हाँ, पूरा का पूरा गांव कई किलोमीटर तक अबेंडेंट है। अब तो ए से रह गया, टिकट्स लगती है अंदर जाने की, एज आ उसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। साथ ही में लेकिन एक लुद्रा गांव है। अच्छा। अब कुछ स्टोरीज है ना गूगल पे है ही नहीं, जो वहां के लोकल से आपको पता लगती हैं कि कुलधारा तो खामखी बदनाम है। रियल हॉरर तो लुद्रा है। बंदे, मतलब मैंने टैक्सी वाले को बोला कि चलना है वहां पे, तो नॉर्मली जैसे कि एक आइडिया दे रहा हूँ, 500 रुपए चार्जेस लगेंगे यहां तक टैक्सी ले जाने के, आप उसको 2000 ऑफर कर रहे हो, पैसा बंदा छोड़ रहा है। अच्छा, मना कर रहा है कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। मैं उस प्लेस पे तो जाऊंगा ही नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो? 8 बजे के बाद कौन जाएगा वहां पे? नहीं, तब तो कुछ बात है भाई, कुछ तो बात है। पूरे गांव में बहुत ज्यादा फील है उसके लिए। साथ ही में सारे लगते हैं हॉन्टेड प्लेस। आर्मी आ गई जब हम वहां पे थे, आर्मी ने देखा लाइट चल रही है, ड्रोन आ गए। अच्छा। हाँ, तो आर्मी आई फटाफट। आर्मी हमें देख के कहती है, ये चीजें मैंने अब तक कहीं नहीं बताई हैं और अपनी वीडियो में भी मैंने मतलब इस चीज का जिक्र नहीं किया है। अब क्या है ना, मैं स्ट्रगल नहीं दिखाता कभी भी। एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी जब हम दिखाते थे तो हम सीधा ये दिखाते थे हम पहुंच गए भाई जगह पे। जो उसके बीच का जो हुआ वो आप उसके बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। कभी कभी आपको मैं भानगढ़ के हवालात में भी रहा हूँ एक रात। क्या बात कर रहे हो? हाँ, लॉ ब्रेक कर दिया भानगढ़ रात में। कैसे रुक गए आप ASI के अंडर? तो क्या जेल में पूरी रात? हाँ, पूरी रात जेल में था भाई। अगले दिन चुनाव थे, कोटपुतली गई हुई थी SDM, इस वजह से जमानत नहीं हो पाई रात को। तो ये चीजें मैंने बताई नहीं आज तक।
और ये सारा देखो आप व्यूअर्स के लिए इतना मेहनत लगती है ना भाई। हाँ, सबसे मुश्किल काम है एज अ पैरानॉर्मल। आप किसी फील्ड पे जाते हो, आप एक लोकेशन पे गए, आपने मूवी शूट करी, आपने कुछ वेब सीरीज शूट करी, एक अलग बात है। आपको अगर, अब मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के भी पॉडकास्ट कर रहा हूं, तो मेरे को समझ में आया कि ये काम कैसे करते हैं। यूनिवर्स पूरा खुद एक कनेक्शन बनाता है। जिस दिन आपको भूत दिखना होगा, आपके ग्रह राहु कौन से उस पर बैठा है, ये मैटर करेंगे कि आपको वो एनर्जी उस दिन फील होगी नहीं होगी। बहुत डेप्थ है भाई इसमें, मतलब इतना घुस जाओगे ना आप तो अंत ही नहीं है। एक अलग डायमेंशन, एक अलग दुनिया है भाई। हमारी औकात नहीं है कि हम इस चीज के बारे में, मैंने भी शुरू में क्वेश्चंस करे हैं, भूत घंटा नहीं होते भूत। अब किसी को फर्क पड़ रहा है। आप देखो मेरी बात, हर किसी की मेंटल लेवल है। आपका मेंटल लेवल मुझे नहीं पता क्या है। आप मेरे को अभी गाली दोगे ना, मैं सिर्फ 2 रिएक्ट करूंगा, या तो मैं इग्नोर कर दूंगा, मेरे मूड के ऊपर है, या मैं रख के चाटा दूंगा औकात दिखाने के लिए। कई लोग उसको माइंड में लेके बैठ जाते हैं, सोचना पूरा दिन उसके बाद। हाँ, कुछ कर भी नहीं पा रहे। हाँ। लेकिन पैरानॉर्मल में ना, जब आप ऐसी एंटिटीज के अराउंड जाते हो, ये बाद में हमें समझ में आई, तो लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आपके ग्रहों को वीक कर लेते हैं। अच्छा। नक्षत्र आपके खराब हो जाते हैं, जो काम बन रहे हैं वो भी नहीं बनेंगे। लाइफ में डिप्रेस, एंजाइटी, आपस में पार्टनर के रिलेशन खराब हो जाना, परिवार में खामखा कोई रीजन ही नहीं है। घर में 3 रोटी बननी थी, 4 रोटी बन गई, ये लड़ाई का रीजन है। समझ रहे हो? बिल्कुल। और आपका मेंटल लेवल ऐसा हो रखा है कि आप, आज मैं सोचता हूं कि मैं ये बातें, मतलब इन बातों से मैं डिप्रेस था। तो चीजें मतलब एग्जिस्टेंस है इनकी ना 110% भाई। अब देखो कुछ हमारे व्यूअर्स कुछ परसेंटेज ये भी देखो, मैं इस पॉडकास्ट में ना भाई, ये जो बात कर रहा हूं ना, ये पैरानॉर्मल में कोई भूत होते हैं, एक घर था वहां पे भूत दिखा था, 5 आदमी मर गए, बहुत पॉडकास्ट है। मैं आपको बता रहा हूं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की लाइफ की किन चीजों से वो अब घर पे बैठ के एक रात को, मम्मी एक बार लाइट जला देना, सुसु जाना है, लेकिन कमेंट्स मार देगा वो। उस फील्ड पे जाना, चलो पैरानॉर्मल नहीं होता। क्राइम तो होता है। बिल्कुल। अंदर 5 बंदे बैठे हैं, आपके ब्लेड मार दे, चाकू मार दे, कुछ छीन ले, कुछ रिस्क। इन सब चीजों से जूझना पड़ता है एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को। तो जो जैसे हम लोग भूत प्रेतों की बातें करते हैं या उनको थोड़ा बहुत उनको समझते हैं हम लोग, तो लोगों का ये भी मानना है कि जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं भूत प्रेतों के बारे में, ये ऐसा है वो है, उनकी सोच कहीं ना कहीं सीमित होती है। और वो एक जैसे कहते हैं ना कि एक बहल होती जो लोग ओपन माइंडेड नहीं है, जो लोग सच, देखो एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो भूतों की बातें कर रहा है ना, उसकी थॉट बहुत ओपन है। वो हर चीज को आने देगा, बैरियर नहीं है कोई। नहीं ये जब कुछ हुआ हो, नहीं। सबसे पहले आपको अपना विश्वास जागृत करना पड़ता है। कॉमन एक हर पॉडकास्ट में मैंने बोला है, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। यहीं से शुरू हो जाती है आपकी सोच की जर्नी। अब जैसे आप जो सोचोगे वही आपके साथ होगा भी। यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है। हमेशा आपको ओपन रहना पड़ेगा। जो लोग ये बोलते हैं ना, नहीं यार ये तो भूत नहीं होते यार, उन्होंने क्या किया है भूत को देखने या फिर कुछ भी ऐसा संघर्ष अपनी लाइफ में कि वो एक नॉर्मल 9 to 9 जॉब ही तो करी है। वो भी ढंग से नहीं कर पाते बंदे। तो मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ना हो जाएगी। एक एग्जांपल देता हूं। मोदी को कितनी गाली पड़ रही है आज के टाइम पे, देश चला रहा है। जिस बंदे से अपना घर नहीं चल रहा ना, वो गाली दे देगा, घंटा क्या है। समझ रहे हो? ओपन नहीं है ना, वो बंदे ओपन नहीं है। अगर वो ओपन होए और सोचें कि मेरी क्या कैपेसिटी है, मेरी क्या जज करने की वो है। हाँ, वो बंदा मेरे को बोले कि 450 लोकेशन पे गया था तू, 460 पे गया हूं मैं, झूठ बोल रहा तू,
उसको सुनूंगा मैं बैठ के, समझ रहे हो। लेकिन जो बंदा रात को सुसु करने में लाइट जला के उठ रहा है, वो बोले तो आप तो इग्नोर ही करोगे उसको। और वो बंदे बड़े अच्छा, ठीक है भूत नहीं होते, आपका ये कि आप ये कह रहे हो ना कि वो बंदे इंटेलेक्चुअल है जो ये बोलते हैं भूत नहीं होते। राइट। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा गलत है? बजरंग बाण में भूतों का जिक्र है, तो फिर अगर भूत नहीं होते तो फिर बजरंग बली भी नहीं होते भाई, क्योंकि उसमें जिक्र है और कई हजार साल पहले जिक्र कर दिया गया है, तो वो भी नहीं होते। शिव पुराण के अंदर राक्षस गण जिक्र है, रावण के साथ क्या थे वो सारे पिशाच राक्षस। तो हर चीज के लिए फिर अपना एक दायरा सीमित करें कि नहीं होते, ये सब झूठ ही है साला। भूत नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं है भाई। जैसा आपने बताया ना 450 जगह आपने एक्सप्लोर किए हुए, घोस्ट एनकाउंटर किए हुए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कुछ एक ऐसा किस्सा बता दीजिए कि जिसमें आपको लगा कि बस आज तो मेरी बारी आ गई और मतलब भागने तक की नौबत आ गई हो, ऐसा कुछ भयंकर किस्सा घोस्ट एनकाउंटर के दौरान। बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मैं फॉलो करता हूं जो यूरोप में काम करते हैं, फैन हूं मैं उनका, सोच का फैन नहीं हूं, काम करने का फैन हूं। ओके। कोई भी बंदा अपने आप को एज अ हीरो दिखा रहा है, वो मेरी नजर में जीरो है। नहीं भाई, मैं किसी लोकेशन से नहीं भागा, घंटा पे तो मेरे आगे क्या है ये बोलूं या सच बताऊं? सच भाई। है ना। भाई जब बात आपकी चीजों पे आ जाती है ना, जब आपको दिख रहा होता है कि सामने जो आपके सुपर नेचुरल है, थप्पड़ नहीं मार पाओगे आप इसको, कुछ कर नहीं सकते, जहां पर आपका बस खत्म हो जाता है एग्जैक्ट, वहां से भागना ही पड़ता है। ये पार्ट है एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की लाइफ का कि लोकेशन से भागना पड़ता है। हर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का एनर्जी ऑरा अलग होता है, उसके एनर्जी ऑरा से सिमिलर कोई एंटिटी उसके सामने आई है या उससे ऊपर, वो उस दिन डिपेंड करता है कि वो भागेगा या स्मार्ट कम्युनिकेशन करेगा। तो जब आपके इक्वल कोई खड़ा है आपके साथ का, तब वहां पर संवाद होते हैं, और जब आपसे कोई पावरफुल है तो वहां से आपको भागना पड़ता है, और जो आपसे नीचे है तो आपको कोई फील नहीं होता है। ये 3 पैटर्न है काम करने के। लेकिन बात संवाद करने के लिए भी तो वो दम चाहिए ना अंदर। ये एक अलग थ्योरी है भाई, इसके बारे में बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बताऊंगा, तो ये एक अलग थ्योरी है। किसी को भी मैं गुमराह ना करते हुए ना ये बता दूं, है सब कुछ थ्योरिकल बेस्ड ही, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आप अपने मन में रखो। हर आपको भगवान के दर्शन हुए क्या? नहीं, अभी तो ये सौभाग्य मिला नहीं अभी तक दर्शन का, ऐसे साक्षात दिख रहे वैसे तो अभी तक नहीं हुआ। हंस परमहंस जो थे महाराज जी हमारे, सिर्फ आज तक बताते हैं उन्होंने, अगर किसी ने घोस्ट एनकाउंटर की बातें करते हैं, गॉड एनकाउंटर किया है ना भगवान से आमना सामना, तो वो हमारे परमहंस थे, उन्होंने किया है काली माँ का। और मैंने ये भी सुना है कि विवेकानंद जी को भी उन्होंने करवाया था, या ये हाँ साथ में ले गए थे वो अंदर, कुछ उन्होंने बोला कि जा अंदर और जो तेरे को मांगना जाके मांग ले। तो देखो ना कितनी, तो इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वो 2 बंदे बोले कि भगवान होते हैं, नहीं ना। भगवान या भूत आपको दिखेंगे थोड़े, एक्सपीरियंस फील कराते हैं अपने। राइट। भगवान आपकी लाइफ के अंदर है तो आपकी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस क्या होगा? आप इतना काम कर रहे हो, उसका फल इतना मिल रहा है। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, आपके पास फोन आया एकदम से कि भाई मैं एक स्पॉन्सर दे रहा हूं, भगवान साथ है। भगवान साथ है। नीतीश भाई दिन रात लगे हुए हैं, काम नहीं हो रहा है, शैतान साथ है। किस्मत का जो हेर फेर है ना भाई, वो एनर्जी से रिलेट करता है। जब आप पढ़ोगे ना सारी चीजें, अभी कृष्ण समृद्धि पढ़ रहा हूँ हाल ही के अंदर, उसके अंदर ये बहुत डिबेट में बताया गया है। वो कृष्ण समृद्धि जो है हर किसी को पढ़नी चाहिए अगर अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो। कृष्ण समृद्धि, हाँ, उसके अंदर ये नहीं है कृष्ण समृद्धि में बेसिकली
कि थोड़ा सा मैं बता दो ये चीजें जानी चाहिए लोगों तक। जरूरी है। कृष्ण स्मृति एक ऐसी चीज है जिसको क्रिएट करा गया है लोगों के प्रोग्रेस के लिए। महाभारत बहुत लोग एज अ एंटरटेनमेंट लेते हैं। महाभारत के अंदर दिखाया गया कि पांडव थे, 5 पांडवों ने 100 कौरवों को मार दिया, कृष्ण पांडवों के साथ था, बस। बहुत लोग हमारे सनातन के ऊपर ये तंज भी कसते हैं, जो कृष्ण थे वो भगवान नहीं थे, वो एक इंसान आए थे। एक इंसान जो 5 लोगों को चुनता है और कई लाखों की सेना मरवा देता है, वो भगवान से कम है? सोचो। तो कृष्ण स्मृति उस कृष्ण के बारे में कि वो क्या है, थॉट क्या है, क्षण क्षण को कैसे जीता है कृष्ण, कुछ भी मूवमेंट का क्या सीख सकते हो आप कृष्ण से, पाप पुण्य, सही गलत। कृष्ण कहते हैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उठा लिए सुदर्शन चक्र। कर्ण का जब पहिया फंस गया कीचड़ में, अर्जुन कहता है, कृष्ण इशारा करते हैं उसको मार दे। अर्जुन कहता है कि कर्ण का पहिया फंस गया, मारना ठीक रहेगा? क्योंकि ये तो शास्त्र के विरुद्ध है, ये तो अपने कानून के खिलाफ। गुरुजी आप मुझे गलत चीज सिखा रहे हो। कृष्ण की थॉट, हंसते हैं। मतलब अब कोई भी मेरे सामने भी नॉनसेंस बात करेगा ना, तो मैं भी यूं ही करता हूं कि औकात ही नहीं है तेरी वो बात समझने की। कृष्ण बोलते हैं जब तेरी औरत की साड़ी खींची थी वो शास्त्र द्वारा प्रमाणित था? पॉइंट। जब तेरे बेटे के सर पे पैर रख दिया था वो कौन से कानून द्वारा स्तंभित किया गया था? मोरालिटी, सच्चाई, साथ, प्यार वहां छलकता है जहां सामने वाला भी इसे समझता हो, वो है कृष्ण। तो कृष्ण स्मृति सबको पढ़नी चाहिए। इसके अंदर बताया गया कि ऑरा, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी कैसे काम करती है आपके साथ और आप किसको अट्रैक्ट करोगे। आपका जो ऑरा है ना, वो ओपन पोर्ट ले जाना पड़ता है एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आपको। इसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस भी होते हैं, मेडिटेशन भी होते हैं। इतनी डीप में आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कर ही नहीं रहा है ही नहीं। एक था वो बेचारा एक्सपायर हो गया था, वो भी एक अलग थ्योरी है, उसके बारे में मिथ्स हैं। नहीं वो मतलब कहते हैं कि वो भूतों की वजह से। देखो वो लेजेंड थे, उनके जो काम करने का तरीका है। उनका नाम क्या था? मैं नाम गौरव तिवारी। यस राइट। और जिन जिन लोकेशन को उन्होंने कवर किया है वहां पे खड़ा होना ही अपने आप में मतलब बंदे को लेजेंड बना देता है। गौरव तिवारी की एक बात याद आ गई। एक मॉर्चरी थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहां पे मुर्दे रखे जाते हैं हॉस्पिटल में, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वीडियो फुटेज है पूरी। अच्छा। नाइट विजन कैमरा लगा हुआ है, एकदम से वो बर्फ, पता है ना कैसे मॉर्चरी क्या होती है? सिल्लियों में रखा नहीं, अब तो पहले सिल्लियां करती थी, अब तो प्रॉपर रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। अच्छा ओके। तो बाहर शुरू से रेफ्रिजरेटर्स थे। ओके। एकदम से एक रेफ्रिजरेटर का पूरा बाहर आता है, उसके अंदर एक बॉडी ऐसे लेटी हुई है, फिर भी वो बंदा वहां खड़ा हुआ है। वो एक्सीडेंटली हो गया चलो, लेकिन उस समय तो ना वीएफएक्स भी नहीं थे। चलो मान लो धागे से बांध के खींच दिया, मुर्दा रात के 3 बजे। वो सिनेरियो आप अपने आप को वहां पे रख के देखो, समझ रहे हो? बहुत भयंकर, बहुत भाई, बहुत सारी चीजें होती हैं। तभी आपको समझ में आता है जब आप हर चीज के लिए ओपन होते हो ना, और आप इन्वेस्टिगेशन करने जाते हो कि एग्जैक्ट ये चीज होती है नहीं होती। बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अब जैसे कि मेरे अंदर मैंने अपने आपको यूनिक कैसे करा था कि मैं सिर्फ थ्योरिकल बेस्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं हूं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन तो कोई भी कर लेगा। आज आपको मैं 4 गैजेट बता दूंगा, आप वहां जाके बताना कि 3 लाइट जले यहां पर कोई है, 2 लाइट जले यहां पर कोई है। किन से पूछ रहे हो आप? कौन है वो? ग्रंथ पढ़ो अपने, गरुड़ पुराण, रावण संहिता, भूतों के बारे में, एंटिटीज के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। पहले जान तो लो आप किससे कम्युनिकेट करने जा रहे हो। लंबा चलना है
तो ऐसे काम करना पड़ता है। बिल्कुल। मैंने तो अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा भाई, हम्म। और आपने मेरे को देखा होगा मैंने कुछ पहना भी नहीं आज तक। बहुत सारे पैरानॉर्मल भरे पड़े हैं और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेरा सिर्फ एक ही रूटीन था। मैंने एक एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि शिवलिंग की एनर्जी कैसे काम करती है पिछले 2 साल से, तो वही सबसे बड़ा प्रोटेक्टर था मेरा। एक हर समस्या का हल, एक लोटा जल। औकात ही नहीं है भाई किसी की, उन्हीं के गण है भूत पिशाच। बिल्कुल। आप सीधा हायर अथॉरिटीज के साथ जब कनेक्ट हो तो ये क्या आपका बिगाड़ लेंगे। बहुत सारी जगह से तो मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं पैरानॉर्मल साइट्स पे जा रहा हूँ या हॉरर प्लेसेस पे जा रहा हूँ ना, तो वो छुप जाते थे। लेकिन जहां मुझे फील हुआ है इसका मतलब वहां पे कुछ पावरफुल था। बिल्कुल। हमारी ये स्टोरी भी थोड़ी सी अधूरी भूतेश्वर महादेव की, कि कहाँ पर आपको ऐसा लगा कि आपको अब तो भागना पड़ा। भूतेश्वर महादेव से भाग के आया था भाई मैं। अच्छा। हाँ। क्या महसूस हुआ उस समय? दिख गया भाई सामने, एक ब्लैक शैडो थी साक्षात। है? हाँ, वो जो वो बने हुए हैं ना, जो मैं बता रहा हूँ कि 5000 से ज्यादा समाधियां हैं, तो वो मंदिर टाइप उन्होंने वो बनाए हुए डोम। मैं समझ गया, डोम ऊपर से इस आकार के। एक डोम से दूसरी चीज एक शैडो, कोई आकार नहीं होता। अच्छा, आप मैं बता दूं, आप अगर कभी भी देखोगे, जैसे कि हमने इंडिया का नंबर 1 पैरानॉर्मल प्रूफ हमने जो रिकॉर्ड किया है, मेरे को बाहर से भी कॉल्स आई थी इसके लिए। वो हमारी फुटेज यूज करना चाहते हैं और जल्दी आपको दिखेगी। अच्छा। पेयर्स करके एक साइट है बाहर पेरिस में, यूरोप, जहां से मैंने कोर्स किया है ये ऑनलाइन, तो वो यूज करेंगे वो साइट। अब क्या है, जब आप कैप्चर कर लोगे ना तो कोई शेप नहीं है। मैंने जो कैप्चर किया है वो भी है, शायद आप फुटेज यूज करना चाहो तो कर लेना। हाँ। कि एक इस कमरे से उस कमरे तक एक एनर्जी गई है, नीचे पैर नहीं है, ऊपर पूरा बंदा दिख रहा है और पीछे से सब कुछ ब्लर होता चला गया है। तो वो कंफर्म है कि वो कोई एनर्जी है। अगर कोई बंदा होता, कुछ भी होता, तो पीछे उसको आप हवा को चीरते हुए कैसे जाओगे यार? हाँ। इंसान में है वो कैपेसिटी, एक हवा ही वो कर सकती है। कि जब अब एक कैमरे आते हैं, थर्मल कैमरास, उसके अंदर ऐसे हम प्रैक्टिस करते हैं घर पे। तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आप एक बैलून लो, उसके अंदर ठंडी हवा भरो, और एक बैलून लो, उसके अंदर गर्म हवा भरो, दोनों के साथ में फोड़ दो, थर्मल कैमरा चला दो, एक रिएक्शन दिखेगा आपको, आंखों से दिखेगा ही नहीं। अच्छा। वही रिएक्शन होता है जब आप किसी एंटिटीज के यहाँ पे जाते हो। उस एरिया का टेम्परेचर अलग है, उस एंटिटी का टेम्परेचर अलग है, और वो जब मिक्स होते हैं तो वहां पर एक बर्स्ट होता है। इसके लिए गैजेट्स हैं बस। गैजेट्स वहां पर आपको फील नहीं कराएंगे। गैजेट्स बाई चांस कुछ, अब मैं 450 प्लस लोकेशन गया हूं, कर एक ही रिकॉर्ड पाया हूं, देखा 3 जगह है। तो भागना पड़ा। पहले हम पहली रात गए, मैं और राकेश ही थे बस अकेले। हमने ये सोच लिया उस दिन, डिसाइड कर लिया कि आज के बाद हम किसी फील्ड पे नहीं जाएंगे। अच्छा। पहली जगह ऐसी थी, मैं गाड़ी में पहुंचा हूं, वहां से 35 किलोमीटर हमारा दूर वो था होटल। कंटिन्यू हम बजरंग बाण चलाते हुए आए, और ऐसा लगा जैसे कि बस, मतलब जैसे कि आप भगवान को धन्यवाद करें, भगवान बस जैसे कोई एक्सीडेंट से बच गया एकदम से ही। हाँ। यार बच गए यार। बहुत पावरफुल एनर्जी थी यार, बहुत पावरफुल एनर्जी। तो भाई कभी ऐसा होता है कि जैसे आप तो चले घर में परिवार भी है, मम्मी पापा है और भी है, तो जैसे कभी बाहर आप इन्वेस्टिगेशन के लिए गए? मैं पिछले 5 साल से अकेला रहता हूँ भाई। अच्छा। मेरी फैमिली एक अलग घर में रहती है, मैं काम करने के लिए एक अलग घर में रहता हूँ। ओके। तो ये यही कारण है, घोस्ट से रिलेटेड कारण है या कुछ और कारण है? मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें होने लग गई भूतेश्वर महादेव के बाद, जिसके बाद मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि मेरी फैमिली का 110% और सीधे आदमी है। सीधा आदमी क्या करेगा यार, छोड़ो, और भी है उसका, वो ले ही नहीं सकता वो चीजें, तो मैं क्यों हार्म करूं अपनी फैमिली को। आपको अकेले भी रहना पड़ता है एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, तभी आपको वो चीजें फील होंगी। भाई बहुत सेक्रीफाइस है लाइफ में। लोग तो 1 मिनट में कमेंट करते हैं, अभी जैसे मैं कुछ टाइम से ना ऑफ हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इतना डिस्टर्ब हो गया उन चीज़ों के बाद, और वो घटनाएं मेरे साथ अब तक हो रही है। हर 15-20 दिन में मेरे को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है। अभी मैंने और राकेश ने फील करा था, वो रिकॉर्ड करा था, शायद वो अब होगा, कि पीछे से कुछ जाता हुआ दिखा है मेरी बालकनी में से, नाइट विजन कैमरा में। अच्छा। हाँ, तो बेसिकली हो क्या रहा है अभी भूतेश्वर महादेव से आने के बाद, बहुत बंदों को लगता है यार कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, इसलिए ना हम बोलते भी इस बारे में कम है। लेकिन
आपने मेरे को बोला कि एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भाई हम अप्रोच करेंगे, तो चीजें तो बहुत अच्छा मेरे को लगा कि भाई कि एक लोगों के सामने एक ऐसी साइड आएगी जो नहीं पता। बिल्कुल हॉरर के साइड इफेक्ट कह सकते हो आप। तो ये हॉरर के साइड इफेक्ट है, क्योंकि आप ये सोचोगे भी वैसे इन्वेस्टिगेशन, ये देखो इन्वेस्टिगेशन सिंपल इन्वेस्टिगेशन नहीं है भाई, ये घोस्ट इन्वेस्टिगेशन है। तो इसके बीच के जो एक्सपीरियंस है वो आम इन्वेस्टिगेटर से तो लाख गुना अलग भी है और भयंकर भी है। तो ये चीज तो लोगों तक पहुंचना बड़ा ही जरूरी था मेरे हिसाब से। बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। आधे तो आप वहीं टूट जाते हो। मैं बता तो रहा हूँ, कोई बंदा, कोई भूत नहीं है सुनसान रोड पे रात को गाड़ी लेके 3 बजे जाए तो सही, उसका ऑरा वैसे ही रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा, वो दब जाएगा। किसी भी पैरानॉर्मल साइट पे जाने से पहले हम अपने आप को कंसल्ट करते हैं बहुत देर। आपको क्या सिखाया जाता है जब आपने ये कोर्स किया था? कुछ तो मेन बात बताई होगी कि आप लोग जब कुछ नहीं सिखाया जाता उसमें भाई, फुद्दू बनाया जाता है। गैजेट जो है हमारी आर्म्ड फोर्स के लिए है। कहीं माइंस अगर रखा हुआ है, कहीं दूर से कुछ रॉकेट लॉन्चर है, वो डिटेक्ट करने के लिए है। हम उसको यहां पर एज अ डिटेक्ट, आप मेरी वीडियोस देखोगे ना, 5% भी यूज नहीं करता मैं पैरानॉर्मल जो गैजेट्स हैं, उनका कोई काम ही नहीं है। आपके फोन से भी वो ऑपरेट हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसे टेक्निकली जाओगे तो फिर मैं हर साइट पे कुछ ना कुछ निकाल के लेके आता। अगर मैं इतना टेक्निकली होता तो हर साइट पे भाई जल गया है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता उधर। अब मेरे को एक बात बताओ, पहले गांव के लोग बताया करते थे कि जब हम कहीं जाते हैं भाई वहां कुछ दिख गया था, गैजेट्स लेके जाते थे क्या? तो हमें क्यों जरूरत पड़ती है गैजेट्स की? वो एक अलग कमर्शियल तरीका है वीडियो को एंगेजिंग बनाने का, वो छोड़ो, वो ज्यादा डार्क हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। आपको देखो एंटिटीज के बारे में भी आपको पता है सब, तो अभी तक की देखो इतनी सारी एंटिटीज हैं हमारे, जैसे हमने सुना है भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डायन डेढ़ फुटिया कच्चा कलवा। सुरदा एंटिटीज के बारे में सुना है? सुरदा ना, क्या चक्कर है? जंगल का बहुत शौक है मेरे को। रात को हम जाते हैं नाइट ड्राइव पे जंगल में, 80 किलोमीटर तक आपके फोन में नेटवर्क भी नहीं होगा, ऐसे जंगल में घुसता हूं मैं। अब उस जंगल के अंदर जहां आपने 9-9 10-10 टाइगर कैप्चर करे हैं, वहां एक बंदा ऐसे खड़ा है। हमने कहा ये क्या है? शैडो दिखी है आपको? पूरा बंदा पूरा। अच्छा ओके। 2 बार बंदे दिखे, एक बार औरत दिखी है। और जब वो औरत थी वो एक टर्न पे थी और वो मतलब उल्टी खड़ी है और वो अपना फेस घुमा, मतलब जैसे जैसे गाड़ी टर्न हो रही है वो भी घूम रही है, वो अपना फेस नहीं दिखा रही बेसिकली। अच्छा। अब माइंड में मैंने बताया ना मैं क्यूरियस हूँ भाई क्या था ये, मतलब क्या था ये, दिमाग में कई सारी चीजें, पोचिंग मतलब कुछ ऐसा तो नहीं था। लेकिन यार जब आप टाइगर देख लोगे ना सामने, तो मैंने कहा यहाँ पे तो कोई खड़ा हो ही नहीं सकता है। और ये वहां से चल के आया कैसे है पैदल, क्योंकि गाड़ी नहीं है वहां पर, है ना। ये एक एंटिटी है भाई जो जंगल में सर्वाइव करती है, सुरदा। सुरदा फीमेल एंटिटी है। इसके बारे में सीआरपीएफ बहुत अच्छे से जानता है। अच्छा। सीआरपीएफ नेपाल से लेकर अपना बांग्लादेश तक ट्राई आर्क लगता है, नीचे आपका वो लगता है सुंदरवन टाइगर टेरिटरी जो है, तो यहाँ पर बड़े एनकाउंटर्स होते हैं। एक स्टोरी अभी हमारे यहाँ पर आकर कोई सुना के गया था, उन्होंने बताया कि कैसे एक आर्मी ऑफिसर्स 1 महीने तक एक लड़की से मिलता रहा और वो लास्ट में एक एंटिटी थी, सुरदा। क्या बात है। जंगल के अंदर ये एंटिटी रहती है। और ये छल बेताल भी एक नाम से सुना होगा आपने, एक बहुत रील वायरल चल रही है ना कि आगे भाग रहा है खरगोश, पीछे गाड़ी से उसका पीछा कर रहे हैं, एकदम से खरगोश गायब हो गया। हाँ यस देखा मैंने। छल बेताल नुकसान नहीं पहुंचाती है। हर एंटिटीज आपको मारने के लिए नहीं बनी है, बेसिकली आप मजे ले रही हैं, खेल रहे हैं, वो गेम है उनके लिए। उसको जब छल बेताल के बारे में पढ़ोगे आप तो कुछ नहीं है, वो आपको रास्ता भटकाएगा, बस मजा आ रहा है। ऐसे आपने किससे सुने पहाड़ों पे, तो छल बेताल पहाड़ों का तो मतलब सबसे मोस्ट कॉमन एंटिटी है। आप 3 राउंड मार के आ गए फिर भी आप कहेंगे मैं तो यहीं से तो मैंने शुरू किया था, मेरे साथ हुआ है ये। क्या बात कर रहे हो। अच्छा इस स्टोरी पर आऊंगा, पहले वो वाली कंप्लीट कर लेते। जो आपने बताया ना कि एक
सीआरपीएफ ऑफिसर के साथ 1 महीने तक हाँ 1 महीने तक रही वो। अच्छा। और उसके बाद एकदम से ही उसको कुछ फील हुआ और उसने जब शादी के लिए लड़की ने प्रपोज किया उस ऑफिसर को, तो वो कुछ खाने के लिए लेके आई। तो वो रोज खा ले करता था नॉर्मल, जो वो डिनर बना के लेके आती थी। एक दिन है ना उसने खाना जो रख दिया बाहर और सुबह देखा तो उसने वो मांस के लोथड़े बने हुए थे। तो उसके मन में डाउट हुआ कि शाम के समय खाने में कुछ और था, सुबह वो कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। जैसे ही उसने शादी के लिए डायरेक्ट मना करी तो बस देखो कहानी थ्योरी है, तो वो एंटिटी उसको ये मैसेज देके गई कि मैं तेरे को पसंद करती हूँ इसलिए जिंदा है, वरना मेरे को जिसने अब तक इनकार किया ना वो मरा ही है। आर्मी ऑफिसर्स के बाद भतेरी कहानी है यार। हमारे पास एक तांत्रिक आई थी अमीशा सिंह दायमा, उनका सगा भाई मेजर है भूटान बॉर्डर पे। उसने कहा तुम भाई आओ एक बार। अब क्या है ना, ये पॉडकास्ट पे नहीं आ सकते हैं। और सरकार ये प्रोटोकॉल है आर्म का। दिल्ली पुलिस भी हो गया, आप फर्स्ट सर्विस दे रहे हो तो सेकंड सर्विस आप मैं नहीं कर सकते, रिटायरमेंट के बाद ही कर सकते हो। उसने कहा भाई भतेरे वो, और वो मेजर जो है वो तांत्रिक दीक्षा ले रहे हैं। ओके। दीक्षा इसलिए ली जाती है बेसिकली तांत्रिक की, नारायणी माया का पर्दा एक आंखों के आगे से वो हट जाता है, इसके बाद आप अदर डायमेंशन की चीजें को इजीली देख सकते हो। तो जैसे एक तांत्रिक है आप और मैं यहाँ पे बैठे हैं तो अंदर घुसती बता देगा कि 3 शैडो इधर हैं, ये इधर प्रेत हैं, बस ये है। उनको दिख जाती है ना, क्या कहते हैं थर्ड आई ओपनिंग कह सकते हैं इसे। थर्ड आई ओपनिंग जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। और बेसिकली सुपर कॉन्शियसनेस जो है आपकी वो बढ़ जाती है, अलर्ट, चीजें फील करने लग जाते ये हो। पॉइंट बड़ा सही कहा आपने कि जो चीज हम इग्नोर करते हैं ना, वो हमारा हो सकता है वो छोटी छोटी चीजें हमें महसूस होना स्टार्ट हो जाए। और एग्जिस्टेंस तो पहले से भी है, वो तो है ही, उसका सिर्फ होना हमें पता लग सकता है। ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल सही है भाई। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की एक चीज और इसी से रिलेट करती है। पैरानॉर्मल साइंस में सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ, झूठे दिलासे मत दो। तो कमेंट्स आते हैं ना कि यार ये तो फेक दिखा रहा है। जब हम अपने आप को बेवकूफ नहीं बना रहे तो आपको कैसे बनाएंगे? आपने अपनी थॉट्स को ना लिमिट, वो आप खुजने नहीं दोगे वो। अब बचपन से मैं आपको, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि मंदिर आता तो वो यूं कर लेते हैं, कोई भाव ही नहीं है, यूं कर ले, वो आदत है। तो शुरू से हम एक चीज में बैरियर में जो है ना ये चीज नहीं है तो उसी में रुक गए। तंत्र में जब आप तो यार तंत्र देखा ही आपने, किए काफी बातें। हाँ मैंने आपके पॉडकास्ट देखे यार। और तंत्र की पावर क्या है, तंत्र कैसे काम करता है? प्रेतों को लेकर साथ में चलना, एनर्जीज को साथ में लेकर अपने आप का ऑरा इंप्लीमेंट करना, यही तो तंत्र है। राइट। डार्क तंत्र। बाकी तो तंत्र तो असली में जो है वो कल पॉडकास्ट कराई है हमने। रियल तंत्र वो है। वो पॉडकास्ट भी जल्दी आने वाली है, या शायद मुझे लगता है आ गई होगी या आएगी जब कब अपलोडिंग का। नहीं, इसके बाद ही आएगी। तो अब भाई आपकी वो कहानी अभी कंटिन्यू करते हैं हम, जो आपने कहा था कि मेरे को याद दिलाते रहो भाई, मैं एक फ्लो में घुस जाता हूँ ना तो डीप घुस जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसकी। वहां से आप मेरे को बता देना यहाँ पे दे फिर। हाँ, अब ये कहानी थी कि जो आपने बताया ना पहाड़ों में कुछ एंटिटी का नाम लिया था कि गाड़ी में एक बार 3 चक्कर भी लगा दें तो छलबेताल। हाँ, वो आपके साथ कुछ हुआ था, अभी बता रहे थे आप। भाई मेरे साथ तो मेरी एक रोड है, बता रहा हूँ मैं, जो जंगल में जाते हैं सबसे ज्यादा टाइगर भी वहीं दिखते हैं, सबसे ज्यादा एनकाउंटर भी मेरे को वहीं पे, फील भी वहीं पे होती है चीजें। एक गाड़ी थी, मैं देख रहा हूँ कि पीछे से एक गाड़ी आ रही है, तो मैंने उसको जगह दे दी। बेसिकली पोलो थी ब्लू कलर की, यूके नंबर। गाड़ी निकल गई। अब हम उसके बाद जैसी गाड़ी निकलती है फिर हम 20 की 30 की स्पीड कर लेते हैं। साइड में झाड़ियां हैं, टॉर्च, कोई आइस दिख जाए, टाइगर दिख जाए, लेपर्ड दिख जाए। इतनी देर में पीछे से हॉर्न बजता है एकदम से। मैंने देखा ब्लू पोलो यूके नंबर। मैंने कहा अभी 1 किलोमीटर पहले तो साइड दी, पीछे कैसे आ गया हमारे? फिर साइड दे दी, चलो दूसरी होगी। अपने माइंड को समझा दिया कि चलो ऐसे होगा। पागल, अपने आप को बेवकूफ बनाना, यही तो बोल रहा हूँ, यही चीजें। तो अपने आप को बेवकूफ बना दिया, नहीं चल कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है चलो। 5 किलोमीटर बाद दोबारा पीछे हुई गाड़ी, सेम कलर सेम नंबर, 222 नंबर तक याद है आपको अभी तक? सेकंड टाइम देखा मैंने नंबर। और इन सब चीजों के बाद मैंने डैश कैम, हाई क्वालिटी डैश कैम जो नाइट विजन है वो लगाया। तो
सुरधा जो मैंने बताई ना एंटिटी, उसी चक्कर में मैं भी लगा हुआ हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा ये कैप्चर हुई चीज। तो ये मेरे साथ एनकाउंटर हुआ कि एक गाड़ी जो थी वो 3 से 4 बार ली। वहां के आप फॉरेस्ट विभाग वालों से बात करोगे, बहुत अच्छी मेरी बनती है वहां पे, तो वो बताते हैं कि भाई यहाँ पर ये चीजें होती रहती हैं। कोई एक चीज आपको पागल बनाती है, आपको कुछ भी ऐसा इमेजिन कराएगी, दिखेगी आपको, कुछ सिनेरियो चलता हुआ दिखेगा और गायब हो जाएगा। पर भाई ये चीज भयंकर है। जैसे हम इमेजिन कर रहा हूँ मैं कि जैसे मान लो मैं रात के समय तो ड्राइव करता ही हूँ, कोई गाड़ी में। हाँ, वो आखिरी चक्कर था उस रात का हमारा। 3 बजे होटल पहुंचे और बस कभी कभी क्या होता है ना, आपका ऑरा, उस दिन मैंने बताया ना ग्रह नक्षत्र होते हैं उस दिन, वो दिन ठीक नहीं है इसका मतलब। इससे पहले आपको सिर्फ इंडिकेशन मिली है, हम पहुंचे, जाके अपना घर बैठो, एक चुटकी लो नमक अपने इस कंधे से फेंक दो। सबसे पुराना तरीका अपना ऑरा क्लीन करने का। अच्छा, मतलब ऑरा क्लीन करने के लिए नमक उठा के ये घुमा के एक ही बार, बस, और कुछ नहीं है। असरदार टोटका। भाई हम इंडियंस है ना, हम तो शमशान घाट से भी डायरेक्ट घर में थोड़ी घुसते हैं, पहले हाथ मुंह धोते नहाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाहर के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर तो समझेंगे कि अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, हंसेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे टोटके हैं जो काम करते हैं। एक टोटका ऐसा था जब मेरे को, आप भूतेश्वर महादेव पे आते हैं दोबारा, थोड़ी सी मेरी बात रह गई। बिल्कुल। हम जब भागे ना उस रात, अगले दिन हमने सोचा कि आज लास्ट चलेंगे, जाएंगे, फिर से जाएंगे। 2 रातों की वीडियो है वो। अच्छा। आप कपड़े भी देखोगे तो अलग अलग है 2 रातों में, और टाइम भी दिखाया मैंने तो अलग अलग है। और क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि आप 7-8 बजे घुस गए, जिसके कारण हमें गूगल टाइम दिखाना पड़ता है वहां पे लाइव सर्च करके कि देखो रात के 3 ही बज रहे हैं। तो अब हम वहां पे गए, फिर से कुछ फील हुआ, और इस बार मुझे नहीं, राकेश को, जो आपके टीम मेंबर है। ओके। इसने प्रॉपर शूट हुआ और हमें लगा कि शायद हो सकता है हमारा कल का एक भ्रम था, कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन राकेश कहता, भैया मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे से बार बार है ना कोई सांसें ले रहा है। मैंने कहा, और पता है क्या है, राकेश मेरे साथ 10-12 साल से है, साथ ही काम सीखा है मेरे। कैमरा के पीछे होता है वो। आपके आप गए हो कभी साइड पे, ऐसे हॉन्टेड साइड पे नहीं गए? एक मतलब थोड़े एक शमशान घाट में गए थे हम शूट करने, इससे पहले एक पॉडकास्ट हमने शूट किया। तो बेसिकली जो लाइट और कैमरा पड़ रहा है ना, वो सबसे रिस्क में है। हाँ। मेरे ऊपर तो सारी लाइट आ रही है, मैं तो सब देख रहा हूँ, उसके पीछे क्या है कुछ नहीं पता। रियल हीरो है वो, जो कैमरा पे नहीं है। उनको अपना दिमाग सारी चीजों से हटा के उनको कैमरा भी संभालना है, लाइट भी संभालनी है। और राकेश ने मेरे को कभी ऐसी बात बोली नहीं आज तक कि भैया चलो चलो, नहीं, वो मेरे से ज्यादा क्यूरियस है इस चीजों में। जहां पे मैं बोल देता हूँ कहते नहीं चलो अंदर देख के आते हैं, चलो चलो। तो मन में डाउट आया, हो सकता है। इतने में एकदम से ठंडी हवा चली और ऐसा लगा कि वहां पर जानवर, पता नहीं क्या हो गया, मोर, कबूतर, वो वीडियो में रिकॉर्ड है। अच्छा। वुल्फ, भयंकर तरीके से आवाज है, जैसे किसी एनर्जी ने डिस्टर्ब कर दिया हो भाई। और जैसे ही मैंने देखा साइड में, तो वही ब्लैक शैडो, एक जो इस बार वो ऊपर नहीं थी, इस बार वो उसके पीछे थी। राकेश के पीछे जो गुम्बद बना हुआ था। अच्छा, जो गुम्बद बना हुआ था। ओके ओके ओके। उसके पीछे से झांक रही थी फेस। जब मैं वहां पे गया था तो मेरे को वहां के जो पंडित थे, वो रात को वहां पे नहीं रुकते हैं 7 बजे के बाद, और उन्होंने मेरे को एक ही शर्त पे परमिशन दी थी कि आप अंदर जाओगे तो ये बस एक वर्ड नहीं बोलना, चलो, वरना वो आपके साथ आ जाएंगी। और उस दिन मेरे मुंह से बस यही निकलता रहा, चल 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 चल। बहुत सारी चीजें हुई उसके बाद भाई, आपको है ना फाइनेंशियली तोड़ देती हैं, काम बंद हो जाते हैं, डिप्रेस रहोगे, आपको लगेगा सब कुछ सही चल रहा है। क्योंकि ये लोग चाहती है कि आप इनको इन्वेस्टिगेट ना करो। नहीं, जिस भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये भाई यूनिवर्स का लॉ काम करता है ऐसे, जिस भी चीज के बारे में आप बात करने लग जाते हो, वो अपनी प्रेजेंस आपको फील कराए। आप चैलेंज कर रहे हो भाई उनके घर में जाके, आप अभी यहां पर आके 3 बंदे बैठ जाए, आप क्या बोलोगे? आप क्या यहीं बैठ रहोगे? अभी वो ना, हाँ भाई क्या हाल है, क्या कर रहे हो, खाल क्या है, घुसा कैसे अंदर है, बाहर निकल। घर में घुस रहे हो भाई उनके, कितने हजारों साल से है वहां पे, इनसिक्योर है, तभी तो प्रेत है। तो ये इनसिक्योरिटीज नहीं कि मेरे प्लेस पे कैसे। अब
आपके प्लेस पे नहीं आई है, वो आपके घर पे आके आपको पोक नहीं कर रही है बेसिक, समझो बात। हम उनके, तो फिर वो तोड़ती हैं आपको। और भूत ऐसे, अच्छा ये लोगों के मन में मिथ्स होंगे इंडियन मूवीज देख के कि भूत ऐसे दिखते हैं। भाई यही बात मैं पूछना चाहता था आपसे कि जैसे बॉलीवुड मूवीज में ना भूतों को बहुत डरावना दिखाया जाता है और बहुत अलग तरीके से दिखाया जाता है, तो मेरा बेसिकली ये मेरे मन में सवाल था कि क्या एज एन इन्वेस्टिगेटर आप हो, आपके नजरिए से क्या भूत प्रेत या पिशाच या एंटिटीज वैसी दिखती है, या बॉलीवुड ने वो बढ़ाया चढ़ाया है, या असलियत उससे भी भयानक है? कल हम एक बात कर रहे थे ना कि पॉडकास्टर को ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा? कांच के गिलास जैसा। हाँ, एंटिटीज कांच का गिलास है। ओके। आप उसके अंदर फैंटा डालोगे आपको फैंटा दिखेगी, पेप्सी डालोगे पेप्सी दिखेगी, माउंटेन ड्यू डालोगे माउंटेन ड्यू। कुछ भी भेस, कोई शेप नहीं है बेसिकली। शेप होती है बॉडी की। ओके। बॉडी जब छोड़ देती है तो उसकी कोई शेप नहीं होती है, उसका कोई साइज नहीं होता है। हवा है, एनर्जी है। वो जो फिर दिखते हैं जो फटे हुए खट्टे हुए, वो क्या चक्कर? इमेजिनेशन है हमारी। इमेजिनेशन है। और ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर आपको कोई चीज आपकी फाड़ने के लिए आ रही है तो वही रूप लेके आएगी। तो ऐसे एनकाउंटर हुए होंगे आई एम श्योर किसी के साथ। बिल्कुल। जैसे क्योंकि मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी रहती है जब भी मैं किसी चीज के बारे में सुनता हूँ कि इस घर के अंदर प्रेत है, भूत है। हो सकता है वो ज्यादा बता रहे हो, आग यूं ही नहीं लगती, चिंगारी तो कोई ना उठी होगी। कुछ तो होगा, कुछ तो घटा होगा, है ना? इतना ओपन रहना पड़ता है। और देखो मैंने ये भी मैंने जितने पॉडकास्ट में मैंने ये भी सुना है कि जैसे प्रेत होते हैं ना, वैसे तो प्रेत थोड़े कम शक्ति वाले भी होते हैं, ज्यादा शक्ति वाले भी होते हैं, लेकिन प्रेत कहते हैं कि जितना पुराना हो जाए तो वो फिर स्थूल अवस्था में भी आ सकता है। मतलब आपको प्रॉपर ह्यूमन शेप में दिखना स्टार्ट हो सकता है। देखो एक थ्योरी तो मैं ये भी फॉलो करता हूं कि हमारे सामने प्रेतों की औकात नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, रावण संहिता का एक पेज है। रावण ने खुद कही अपने ये बात कि एक प्रेत जो 3 तत्वों का है, मैं 5 तत्वों से बना हूं। समझ रहे हो? तो हम पावरफुल हुए या वो? पावरफुल बंदा होता कहां से है? यहां से। वैसे ही वो एनर्जीज होती हैं, हर किसी की एनर्जी इंप्लीमेंट ऑरा अलग तरीके से काम करता है। जिस प्रेत का ऑरा आपसे अलग होगा, ये पैरानॉर्मल साइंस में मेरे को जब बहुत दिन तक दिक्कतें आई, मैं किसी भी प्लेस पे जा रहा हूं, मेरे को कुछ फील ही नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे दोस्तों को हो रहा है। अच्छा। तो पैरानॉर्मल साइंस में इसका जवाब था कि आप वीक ऑरा वाले को लेके जाओ, उसके थ्रू आप एंटिटीज को एनकाउंटर कर सकते हो। तो रिस्की काम नहीं है भाई। बंदा कुछ हो गया बंदे को भाई, जिसका ऑरा वीक है, नेचुरली कोई गोस्ट एंटिटी उस पर वास कर सकती है, पोजेस कर सकती है, या किसी भी तरीके से कर सकती है ना? वो आपके माइंड को मैनिपुलेट करेगी। हाँ, हो सकता है चिल्लाना, ये वो कई चीजें हो जाए। अब आपके दिमाग में है ना भाई, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आपके दिमाग में चल रही है वीक चीजें, सेक्स, बंदियां, तो ऑरा आपका वीक है। आपके दिमाग में कृष्ण चल रहे हैं, तो गीता में लिखा है जहां पे मैं वास करता हूं वहां तो डर, भूत प्रेत, तंत्र विद्या वास कर ही नहीं सकते। तो जब ऑरा मेन ऑरा है ना, जैसे मैं अपना एग्जांपल यहाँ देता हूँ। जैसे हमारे हिमाचल में ना, आप बहुत सारी अब तो वीडियोस भी बनना स्टार्ट हो गई है। हमने बचपन में, मैं इसका साक्षी हूँ खुद, मैंने अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने पोजेस होते देखा है। क्या करते हुए देखा है? हमारा एक दोस्त, हमारे 3-4 लड़के हुआ करते थे हम लोग, तो उसमें एक दोस्त था हमारा, वो थोड़ा सा हमसे उम्र में थोड़ा सा छोटा, कॉलेज में थोड़ा जूनियर में पढ़ता था, मतलब जूनियर था हमसे वो। तो भाई उसको क्या होता था, वो बीच बीच में ना, जैसे नॉर्मल अभी है, बीच बीच में ऐसा हो जाता था कि आवाज, अंदर से आवाज बदलने लग जानी उसकी, ऐसे ऐसे से अंदर से टैलेंट भी तो हो सकता है। देखो मैंने इसके बारे में ना बहुत डीप रिसर्च किया, स्टडी करी है। तो मैं आपकी पहले सुनूंगा, फिर मैं इसका एग्जैक्ट जवाब दूंगा जो लॉजिकली लगेगा आपको। तो उसके अंदर ये चीज हो जाती, हम घबरा जाते थे क्या है क्या नहीं है। अब हम उसके एक बार बिजली महादेव मंदिर ले गए, नेचुरली हम सारे मिल के गए अंदर। तो भाई जैसे शिवलिंग के सामने वो गया, तो वो फिर से आवाज निकालना शुरू कर दिया उसने, और उसको उठाना, मतलब वो भारी इतना हो जाता है कि 2-3 बंदों को मेरे को घसीट के ले जाना पड़ता, और है बंदा ऐसा बिल्कुल पतला। तो भाई वो मेरा था, वो चीजें थी। तो मैं मतलब बड़ा घबराता था, लेकिन अब बड़े होके अब मुझे समझ आती मतलब क्या वो चक्कर था। 95% लोग ढोंग करते हैं भाई। हाँ, ओके।
आप इस चीज को एग्जैक्ट ऐसे पता लग सकते हो कि कोई घोस्ट पोजेशन है रियल में, कोई इसके ऊपर, या नाटक है। अच्छा, ये कैसे पता लगा सकते हो? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आपका वेट कितना है? मेरा होगा भाई 65 to 70। मेरा 100 है। आप मेरे को रोक लोगे? लगेंगे मेरी तरह 2 बंदे लग जाएंगे। लेकिन आप अकेले मेरे जैसे 5 को रोक ले रहे हो। मैं अकेला आप जैसे 5 को भी नहीं रोक पाऊंगा। सुपरनैचुरल बात होगी ना। सुपरनैचुरल बात होगी। ये अगर बंदा कर पा रहा है तो उसके अंदर प्रेत बाधा हो चुकी है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक लड़की थी, बालाजी में गई, मेरे को सब ढोंग लग रहा था वहां पे, जितने बाल हिला रहे थे। एक 12-13 साल की लड़की, बालाजी महाराज गए हो मेहंदीपुर? ना भाई। तो बेसिकली जैसे ही मंदिर में घुसते हो झुक के घुसना पड़ता है। अच्छा। गेट बहुत नीचे है, संकेत है ये, भगवान के सामने झुक के जाओगे। लड़की ने दोनों हाथ रख ली कि मैं नहीं जाऊंगी। पहला ऐसा मंदिर है जहां पर क्राउड को कंट्रोल करने के लिए बाउंसर्स लगते हैं, तो बाउंसर्स हैं हर जगह। मेरे जैसे कम से कम 15 से 20 बंदे उसका हाथ नीचे नहीं करवा पाए। एक 12-13 साल की बच्ची का क्या बोलोगे आप इसको? आपने ट्राई किया खुद? मैं अच्छा, सामने था। मैं होते हुए देख रहा हूं। ओके। सारे मिलकर नाटक कर रहे हैं। नहीं ना, नहीं हो सकता यार, ये तो बच्ची है, छोटी बच्ची है, तो एक आध बंदा। आपने भी देखा होगा, मैंने कुछ केसेस सुने हैं, मैंने देखे नहीं। भाई उसके ऊपर कुछ था, वो 2 मंजिल से कूद के भाग गया। 2 मंजिल से कूद कर बस में नहीं आ रहा बंदा। ओके। कितने भी बेसिकली जब आपके अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है तो आपकी पावर बढ़ जाती है। तब कुछ समझो कि घोस्ट एंटिटीज हैं कुछ। लेकिन ये आपने बात सही कही कि कुछ लोग ड्रामा भी करते हैं। ज्यादातर, कुछ नहीं, ज्यादातर 95%। हाँ, वो क्यों करते हैं इसका जवाब मुझे लगता है आप देने वाले थे, तो प्लीज ये भी बता भाई दीजिए। मैं फिर वो लोगों को लगेगा, वो देखो सबकी अलग अलग सोच है। आपने कभी किसी BMW ऑडी में घूमते वाली लड़की औरत को कभी बाल घुमाते हुए नहीं देखा होगा ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की लाइफ का तरीका अलग है। शायद हो सकता है जो मैंने कि गांव की औरतें पैम्परनेस के लिए थोड़ा सा कि काम ना करना पड़े, ये चीजें मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये तो बात है भाई। और मेरा मतलब ये आंखों का सामने का एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने बताया। और आज भी वो बंदा मिलता है ऐसे, और उस समय भाई डर लगता था। हम मेरा एक दोस्त था। हाँ। अब तो जेल में है वो। जेल में? हाँ, क्रिमिनल था। अच्छा, ओके। तो उसने सडनली ना एकदम से वो हमसे मिलना बंद हो गया। 2-3 महीने नहीं मिला और बाल लंबे लंबे रखता था। तो बेसिकली BC था वो, बैड कैरेक्टर। अच्छा, BC मतलब बैड कैरेक्टर। BC मतलब होते हैं कि उस एरिया में कोई भी क्राइम होगा ना, पुलिस वाला सबसे पहले उसको उठाएंगे। अच्छा, ऐसे हर एरिया के 10-15 बंदे होते हैं कि ये इन्वॉल्व जरूर होगा थोड़ा। वो था वो। अच्छा, ओके, ठीक है। लंबे लंबे बाल रखता था, संजय दत्त समझता था अपने आप को। अब एक दिन वो हमें मिला, पूरा काला कुर्ता, काला पजामा, लाल बाल कर रखे उसने एकदम। संजय दत्त? नहीं, क्या हुआ? मैंने पीर सीधे कर लिए। मैंने पीर सिद्ध कर लिए? हाँ। अच्छा। तो 3 महीने पहले तो तू पैसे मांग रहा था उधार। हाँ। करा भाई, अब तो हाँ, अब तो कुछ शक्ति आ और गई। भाई देखते देखते उसके घर के बाहर तांता लगना शुरू हो गया लोगों का, जिनके ऊपर भूत आते थे। हाँ। और इसी से उसने ना, क्या ही बताऊं, किराए पे रहने वाला बंदे ने एक 250 गज का प्रॉपर 4 मंजिल घर बना लिया मेरे आंखों के सामने। क्या वो इलाज होता था? मैं बताता हूँ, उसने बताई हमें। फिर प्लीज। इतना उसका नाम हो गया कि एक हमारे यहाँ जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, अगर वहां पे कोई जानते होंगे, तो एक मंदिर का डिस्प्यूट चल रहा है। पूरे एयरपोर्ट से मंदिर नहीं हटा, बस उसके लिए एयरपोर्ट वालों ने अलग से सर्विस लगाई है कि बस आपको लेने आएगी दर्शन कराने के लिए। तो उसका वो हेड बन गया। क्या बात? वहां का जितना भी चंदा आएगा बैठता था हर वीरवार को जाके वहां पे। यार, गुड्डू नाम था उसका। एक दिन बैठ गए हम सारे, ऐसी शादी वादी में गए हुए थे मेरठ की साइड, तो खा पी रहे थे साथ में बैठ के। वो सही सेट है वो भी। मैंने गुड्डू बता तो यार, सच में होते हैं क्या भूत? उस टाइम तक मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं था, मतलब मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, डरता था। मैंने कहा भूत होते हैं? तो मैं और मेरा दोस्त था एक, तो कहता अगली बार तुम दोनों आना, ध्या घुसंड साला, बस अपने आप उतर जाएगा उसका। क्या साले ड्रामे करते हैं।
अच्छा। मैंने कहा अच्छा, क्या जेन्युइन केस भाई, मेरी औकात है क्या? वो छोड़ के मेरे पीछे लग जाएंगे ऐसी चीजें। बहुत भाई, तभी तो कह रहा हूँ। और यही कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ना चीजें, अब जैसे हम तांत्रिक का पॉडकास्ट कर रहे थे, हाँ। तो तंत्र अलग देखने को मिला ना, कि तंत्र मतलब ये नहीं है कि कोई काले कपड़ों में बंदा बैठा हुआ है जिसके आप घर का पानी भी नहीं पी पाओ। डाउट मेरे मन में था, मैंने बात करी थी शायद ये करी थी तुमसे। मैंने कहा भाई मैं तो पानी वानी नहीं पीऊंगा। जब वो ये कह रही थी कि आप हम कॉफी बनाएंगे और सैंडविच बनाएंगे, आप बताओ क्या लेना। मैंने कहा भाई मैं तो पानी भी नहीं पीऊंगा, है ना। लेकिन कल हमने उनके यहाँ सैंडविच भी खाया, ब्लैक कॉफी। ऊर्जा उनकी वैसी थी। जो लेडी सिर्फ बलि का नाम सुन के रो पड़ी, एक अलग कॉन्सेप्ट तांत्रिक का, तो मेरे को बड़ा कल मेरे मिथ्स मेरे क्लियर हुए, तो लोगों के तो होंगे। तो उस दिन ये चीजें मेरी क्लियर हुई। और लोग मिथ्स में फंसे हुए हैं जो ना वो बैरियर बना लिया उन्होंने, उनके साथ इंसिडेंट हो गए ऐसे। बिल्कुल। और भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, ये इन चीजों को लोगों के सामने ला रहे हो, तो मुझे लगता है ये एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन है जो लोगों तक पहुंच रही है। और ये काम कर भी बहुत कम लोग रहे हैं आजकल। आपको पता ही है क्या चला हुआ है। भाई मैं तो अभी ये काम नहीं कर रहा हूँ, छोड़ा हुआ है मैंने। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ तंत्र के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तंत्र के बारे में आएंगे अभी। हाँ। और बताऊंगा कि तंत्र से मेरी लाइफ में क्या आया। तो क्या हम साधना के बाद इसके बाद करें, पहले तंत्र की बात कर लें? तंत्र के अंदर ही साधना तंत्र के अंदर ही साधना है। तो चलिए मैं ऑडियंस को बता दूं कि भाई ने मुझे पहले प्री पॉडकास्ट में वैसे ही नॉर्मल बात करते हुए बात बता दी थी कि इन्होंने भी साधना करने की कोशिश। फोन दे दो। बेसिकली मैं फोटोज भी दिखाऊंगा ना। हाँ ओके। तो ये चीजें क्या होती है, वीडियो को तुम हाइलाइट्स में डालोगे ना, पहले फोटो दिख रही है हाँ, तो एंगेजिंग लगती है। बताओ, बोलो स्टार्ट कर दो। भाई ने वैसे ही बातें करते हुए हमें बताया था कि उन्होंने भी साधना को शुरू किया था या कोशिश की थी, लेकिन किसी वजह से उनको वो छोड़नी पड़ी। और क्या वो कारण था वो भाई मुझे लगता है आप खुद ही ऑडियंस को बता दो। हाँ। कुछ ऐसे जवाब होते हैं जो टाइम पे दिए जाए तो अच्छा लगता है ना। बिल्कुल। मैंने रियलिटी पे बताया था कि जब आप तंत्र में घुसते हो ना, पावर्स आपको अट्रैक्ट करती हैं। समझ रहे हो, बंदे को पावर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब तंत्र के बारे में जाना कितना पावरफुल है तंत्र, तो इंटरेस्ट हुआ। जब तंत्र के बारे में मैंने जाना ना, तो भाई रिसर्च शुरू करी मैंने, तो मेरे को एक तांत्रिक मिले। मैंने बताया भी था आपको, अभी बिहाइंड द कैमरा में 1-2 दिन पहले बात कर रहे थे। मैंने 4 लाख रुपए ऑफर करे उनको अपने चैनल पे आने के लिए। मेरे सामने कुछ ऐसा करा उन्होंने कि बिच्छू के डंक को, जिसको मैं वहां पर खड़ा होकर सोच रहा था ये मूर्ख लोग अभी इसको गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, 15 सेकंड में बंदा खड़ा हो गया है मंत्रों की पावर से। मतलब जहर सारा गायब। 3 बंदे बैठे थे वो, और लाउडली जंगल के अंदर उन्होंने मंत्र थ्रो करने स्टार्ट करती है एनवायरनमेंट में। और आप भी उधर ही थे क्या? अब मेरी आंखों के आगे हुआ है ये, तभी मेरे को अट्रैक्ट करा तंत्र ने। मतलब जंगल में जोर जोर से मंत्र उच्चारण हो रहे हैं। उन्होंने तो बताया कि माइग्रेन जैसी हैवी बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है, कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज मंत्र से है। हम अपनी रूट कॉज से ना बहुत अलग हो गए हैं। आजकल जिसको हम ब्लैक मैजिक समझते हैं वो ब्लैक मैजिक नहीं है, पितृ दोष है। आप लाल किताब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी सारी, कि हम छोटे छोटे रिचुअल्स, अपने पानी निकाल देना किसी के नाम का, तुलसी में, वो आपकी एनर्जी इम्प्लीमेंट ऑरा को बढ़ाता है ताकि आपसे नेगेटिव एनर्जी और ये सब दूर हो जाए। हम ये सब चीजें छोड़ गए हैं। और लोग इसको अंधविश्वास का नाम लेके, अगर कोई कर भी रहा होगा तो उसको बोलेंगे कि यार क्या। देखो भाई, अंधविश्वास तो जब से हम पैदा होते हैं ना, तब से शुरू हो जाता है। मैं पैदा हुआ, मैं मांगलिक पैदा हुआ था। पैदा होते ही पंडित जी ने कह दिया भाई 12 गांव के अलग अलग पत्थर और पत्ते लगेंगे। तब घर वालों ने अंधविश्वास नहीं सोचा। पता है क्यों? क्योंकि बेटे पर बात आ रही थी ना ऊपर। अंधविश्वास तब तक बंदा सोचता है जब बात सामने वाले पे चल रही होती है। सारा नाटक कर रहा होगा, अंधविश्वास है। रिचुअल्स तंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा और पार्ट है। रिचुअल्स, विधियों से आप बहुत चीजें सॉल्व कर सकते हो। वो भी बेसिकली जो आप कर रहे हो ना रिचुअल, वो भी तंत्र है। बिल्कुल। हमारी बॉडी जो चल रही है, हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी सोचने पे अंगुलियां हिल रही है, सब तंत्र है। तंत्र से तो हम बच ही नहीं सकते।
अगर तंत्र नहीं होता, अब बहुत सारे साइंटिफिक लोग आएंगे, कैसे पूरा सोलर पैनल काम कर रहा है, वो एक ग्रेविटी है, वो चीजें हैं, वो घूम रही है। अब उसके पीछे क्या है? उस ग्रेविटी को किसने क्रिएट किया? साइंस की औकात क्या है भाई? आपका डीएनए पता लगा सकती है, डीएनए बना नहीं सकती है। जितने भी करोड़ लोग हैं, मिलियंस बिलियंस, सबके फिंगरप्रिंट अलग है, वो है नेचर। साइंस की औकात नहीं है ये करना। साइंस पहचान सकती है कि ये टाइगर अच्छा, इसके प्रिंट, सब किसी की पहचान अलग है, वो है नेचर। तो सुपरनेचुरल से तो बड़ी ये चीजें है ही नहीं, ना हो सकती हैं जब हम जाएंगे। अब ये मैंने इनसे कांटेक्ट किया, ये देखो प्रॉपर मैसेजेस हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट लगा देना। अब मैंने रियलिटी पे जब बताया था ना भाई, तो मेरे को आया कि भाई ये तो फेक कर दिया तूने। तो ये बंदे हैं, इनका प्रॉपर, आप एक एक चीजें जो मुझे कठिनाई, कभी भी फोन पे बात नहीं होना, मैं मेल करता था 15-20 दिन में, हिंदी में शुद्ध प्योर मेल आता था। मेल पढ़ो, क्या एक दो चीजें पढ़ के बताओ ताकि लोगों को चीजें समझ में आए। एक बड़े कटार में घी डालकर उसमें कमल गठ का बीज डाल दिए और माला से मंत्र जाप और आहुतियां देनी शुरू कर दी। पंखा भी चल रहा था, कहीं धुआं जमा ना हो जाए कमरे में। फिर धीरे धीरे मैंने आहुतियां देना शुरू कर दी। ये मैंने उनको बोला है, जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स आ रही थी। सुनो सुनो। अच्छा, कमल गट्ठे के बीज 2 की घी में डुबो कर रखे थे। उनसे पहली माला में ही मैंने 24 और 30, ये का नंबर होते भाई, रोमन से थोड़े से सही पढ़ा तुमने, आगे बोलो। है ना? तो मंत्र जाप करके आहुतियां दी। फिर याद आया कि स्वाहा भी बोलना है अंत में। अब ये एक अनाड़ी बंदा एक तंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता से अपने फालतू क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना मुझे। अब मैंने क्या करा, 10 बाय 10 के कमरे में हवन था, रात को रात्रि हवन। ये आपके साधना की बात बता रहे हो आप, है ना? कभी क्यों कंप्लीट नहीं हो पाई मेरी साधना? तो कमल गट्टे नॉलेज नहीं है, इतना ज्यादा धुआं क्रिएट कर देते हैं, आप बैठ ही नहीं पाओगे। तो मुझे ओपन में करना था या छत पे करना था। ओपन में करना था क्या? पर ओपन में तो साधना होती नहीं है। जंगलों में होती है। हाँ, जंगल में तो हो जाती है, शमशान में होती है। हाँ, राइट। या फिर वो मेरे को स्पेस थोड़ा बड़ा रखना था ताकि धुआं बने तो प्रॉपर निकल जाए। हाँ, बैठ ही नहीं पाया मैं, सांस ही नहीं ले पाया, तैयार नहीं था मैं इस ऊर्जा को लेने के लिए। बहुत सारी चीजें जब आप देखोगे ना तंत्र में, आदमी ना बड़ा लालची है भाई, और मैं इससे कैसे बचूंगा? मैं भी लालची हूं। तंत्र साधना भी मैंने मतलब के लिए ढूंढी। मैंने जब साधनाओं के बारे में पढ़ा कौन कौन सी एंटिटी, तो याक्षिणी और धनलक्ष्मी याक्षिणी। धनलक्ष्मी बेसिकली याक्षिणी अप्सरा, वो आपको कामुक सुख देती है, और धनलक्ष्मी याक्षिणी, तो इसके पीछे एक साइंस है, मैं बता देता हूँ, आप गूगल है पूरी है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप सो के उठे और आपने तकिए के नीचे हाथ मारा, 10,000 रुपए निकला, चलते हैं क्लब लब छोड़। नहीं, आपके प्लैनेट्स उस अकॉर्डिंग काम करने लग जाएंगे। जैसे मैं आपसे मिला हूं, तो आप मेरे को बोलोगे अरे दीपक भाई, यहाँ पर एक बंदे हैं यार होटल के, वो प्रमोशन के लिए बोल रहे हैं। बेसिकली नियति में काम जुड़ते चले जाएंगे और आप बड़े बनते चले जाओगे। तो ऐसे काम करती है धनलक्ष्मी याक्षिणी आपकी लाइफ के अंदर। जब उसकी एनर्जी और जो साधनाएं होती है ना, कि मैंने इसको सिद्ध करा हुआ है, किसी की औकात नहीं है किसी को भी सिद्ध करने की, ऑर्डर देने की। अंश होता है, वो अपनी हल्की सी एनर्जी ऊर्जा दे देते हैं। जा ब्लेसिंग्स, दैट्स इट। कर्ण पिशाचनी, इन जैसी एंटिटीज औकात नहीं है भाई। स्वर विज्ञान है वो, इसके बारे में भी कभी करेंगे पॉडकास्ट आपके साथ। पर जैसे ये कही ना आपने कि धनलक्ष्मी यक्षिणी और यक्षिणी, तो इनके साइड इफेक्ट भी तो होंगे ना कुछ, अगर जैसे मान लो अंश दे दिया। एक धनलक्ष्मी याक्षिणी और एक अप्सरा, ऐसी चीजें हैं जिसके साइड इफेक्ट मिनिमल है। ओके, साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है अगर आप टाइम टू टाइम उनका रिचुअल और एनर्जी को बैलेंस करते रहोगे तो। ऐसे काम करती हैं आपके नक्षत्र के साथ। साइड इफेक्ट उनके होते हैं जो घर बैठे आपको राजा बनना है। ये एंटिटीज है, काम करेगा तो स्पीड ग्रोथ, काम तो करना पड़ेगा। धन तो मैंने चुनी ये। अब मेरे को इन पर ट्रस्ट ये हो गया, अब मेरे से इन्होंने 1100 रुपये कुछ लिए बस माला सिद्ध करने के। तो गुरु क्या होता है, आपको मंत्र सिद्ध करके देता है। वो मंत्र आपकी राशि, आपकी पूरे नक्षत्र किधर है, सूर्य कितने उच्च में है, चंद्रमा कितना वीक चल रहा है,
इसके अकॉर्डिंग आपका एक मंत्र बनता है, और हर बार ऐसा भी नहीं हो सकता कि सही बने। वो 2-3 दिन आपको ट्राई करना है, आपको फील हो रहा है, आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है मंत्र में, मन लग रहा है तो है, वरना तो फिर चेंज होगा मंत्र। अच्छा। तो मेरे को मिले ये, तो मैंने इनको बोला, अब मेरे साथ जो दिक्कत थी ना वो कम्युनिकेशन गैप था भाई। अच्छा। मेरे कुछ साथ कोई दिक्कत होती थी ना, वो रिप्लाई 15-15 दिन में मेल आते थे, ये थोड़ी मेरी प्रॉब्लम थी इनके साथ, नंबर देते नहीं थे अपना। ये मेरे जैसे पता नहीं कितने इनके पैरों में पड़े हैं, और इन्होंने मेरे को बताया 51 दिन की साधना है प्रॉपर, कुछ नहीं करना था। 51 दिन में 51 बार रोज मुझे एक मंत्र, किसी भी टाइम की कोई वो नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा 51 दिन तक, नो मदिरा, नो संभोग, सब कुछ। वो तो मैंने बहुत टाइम से छोड़ा हुआ है। हाँ, वो कंप्लीट वेज में जब से तंत्र में आया हूं। हाँ। ओके ओके। तो मैंने देखा अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, सेक्स और तंत्र सेक्स, ये बड़ा सुना मैंने इस बारे में भाई, है ना? क्या चक्कर है ये? तो बेसिकली आपको अपना ऑरा रिफ्लेक्ट करने के लिए किसी ना किसी तंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। मुझे लगा तंत्र सेक्स ही। अब भगवान क्या होता है ना, भाव देखता है। आप है ना, आपकी हैसियत नहीं है कि आप 125 किलो लड्डू मोतीचूर के चढ़ाओ। बिल्कुल। आप सच्चे दिल से बोल दो कि ये भगवान मेरी तरफ से तुझे 125, भगवान खाने थोड़ी आ रहा है भाई। मेरी बात समझे नहीं समझे आप? भाव देखा जाता है। अब मैं आपके पास आया, भाव ही तो है। अरे भाई कोई नहीं यार, भाई भाव बना ना, बिल्कुल, उसी से कनेक्शन बनते हैं। वो ये भाव, मतलब भगवान भाव के ही वशीभूत है। मेडिटेशन की बहुत सारी फॉर्म है, उसमें से एक फॉर्म आती है तंत्र सेक्स, जिससे आप अपनी एनर्जी को उठाते हो और ऊपर पहुंचाते हो। बेसिकली इसमें स्पर्म का कुछ भी नहीं है। स्पर्म के अंदर आपके जो है वो एक लाइफ कोर्स होती है, जीवन शैली, जीवन ऊर्जा, इसको आप उठा के ऊपर करते हो। ये प्रॉपर तंत्र है, आज्ञा चक्र तक पहुंचाना बेसिकली इसको। बस कल बात कर रहे थे ना, अर्जुन के हाथ से लगाम लेके कृष्ण के हाथ में देना, यही है ध्यान। जब हमारी बॉडी इस चीज के लिए तैयार हो जाएगी तो हम कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को लग रहा हो भाई बहुत मुश्किल है आंख बंद करके बैठना, कभी बैठ के देखना आप। जैसे ही आंख बंद करोगे ना, पागलों की तरह दिमाग हर सेकंड में मल्टीपल थॉट्स, इसको कंट्रोल करना। तो लगा इसमें टाइम मेरे को काफी। अभी मैं ब्लैस्ट हूं, मैं 17 मिनट तक पहुंच गया हूं। 17? मतलब थॉटलेस, शुरुआती में आपको थॉटलेस होने में कितनी देर लगती है? क्योंकि बेसिक तो मेन वही है। अब तो मैंने कुछ है ना ट्रिक्स अपना रखी हैं कि मैं आंख बंद करती है ना, ये मेरे को इमेजिन करना है, तो मैं उसके बारे में और वही देखने लग जाता हूँ पूरा चलता हुआ। मैंने बताया था ना, एक नदी है और एक वोट आई, वोट जा रही है, और वोट जा रही है, जाते हुए देखो चली गई। अब दूसरी है, इसकी अपने आप टाइमिंग बढ़ती जाएगी वोट की, समुद्र दिखने लग जाएगा, वोट कम हो जाएगी। फिर क्या आप सांसों को भी हम भूल जाएंगे? बेसिकली सांसों को नहीं भूलना है। अच्छा। बेसिकली स्वर विज्ञान, तंत्र विज्ञान, भैरव तंत्र, या जो भी जीवन शैली कह लो भाई, हमारे जो जीवन की सबसे कॉमन चीज है ना, सांसें, जिसमें चल रही है, तो ये ऑटोमेटिक चल रही है ना, क्योंकि इसमें हमें एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा। यही तंत्र है। मेरे एक भाई थे, वो मतलब जैसे मेरे, वो शून्य ध्यान में बहुत एक्सपर्ट थे उस चीज के, है मतलब। तो मैं उनको बोलता था कि भाई जब मैं अपना, देखो स्टार्टिंग में मैंने कहा मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांसों में भी मैं ध्यान दे रहा हूँ, का जो सांस का जो पूरा अंदर बाहर जाने का जो प्रोसेस है उसको मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो उसने मुझे ये कहा था कि भाई ये तो ठीक है तू ध्यान दे रहा है, जब तू इसको भी भूल जाएगा और तू बिल्कुल शून्य हो जाएगा, तब तू वहां पर पहुंचेगा। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक एडवांस फॉर्म हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली सांसों पे ध्यान देना ही नहीं है। सांसों के ध्यान देके क्या करोगे? बेसिकली मेरा जो ये मानना जब भी सिचुएशन चेंज होती है हमारी लाइफ में, भी हम भाग रहे हैं, घबराहट हो रही है, सेक्स कर रहे हैं, ड्यूरिंग कुछ भी, हमारी सांसों का पैटर्न चेंज हो जाता है। अगर आपने अपनी सांसों का पैटर्न स्थिर कर दिया कि कुछ भी सिचुएशन है, मेरी सांस का पैटर्न ये है, क्या बात, दिस इज कॉल्ड विज्ञान भैरव तंत्र।
बताते हैं आदमी खुश ही हो जाता है। औकात नहीं है, पता नहीं कई जन्म लग जाएंगे हमें ये करने में। तो बहुत सारी चीजें हैं जितना इसको मैंने भी मतलब जितना पढ़ा था मैं भी बड़ा हैरान हो गया था कि यार ये चीज क्या है। एक बुक बताऊंगा मैं आपको, और तंत्र के नाम से मैं अब एक थोड़ा सा बताऊं कि लोग बड़ा ही हो जाता है कि विज्ञान भैरव तंत्र, पता नहीं कोई तांत्रिकों की बुक है। तो ये थोड़ा सा बता दो लोगों को क्यों विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ना चाहिए थोड़ा सा। भाई मैं बता देता हूँ, विज्ञान भैरव तंत्र बेसिकली है ना, देखो भगवान ने है ना कुछ रचनाएं करी हैं। गीता है, विज्ञान भैरव तंत्र है। तो जब हम जिम जाते हैं तो हमें बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है, तो हमारी लाइफ के सप्लीमेंट्स हैं। आप अपनी लाइफ के फोकस, अब जो भी आपका गोल है, जो भी आपका कर्म है, जिस भी आप फील्ड में हो, उसमें आप कैसे नंबर 1 रहो। गेम खेलते थे GTA 5, हाँ, चीट कोड्स है लाइफ के। अनलिमिटेड गोली मिल गई, गाड़ी क्रैश हो गई, चीट कोड डाल दिया, गाड़ी दोबारा नहीं हो गई। गीता तो लिटरली आप सोच भी नहीं सकते, साक्षात चमत्कार जिंदगी में गीता है। अभी जो लोग अभी देख रहे होंगे कि जिनके दिमाग में होगा कि यार हमने गीता, ये बहुत ऊपर की बातें जा रही हैं। क्योंकि मैंने भी मेरे को पूरे यूट्यूब पे नहीं मिली। सब मेरे को बोलते थे ब्रह्म ज्ञान, जब मैंने ओशो को पढ़ा, मैंने तंत्र विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ा। तो बेसिकली आप बता देता हूं, इन सबका उद्देश्य एक ही है, मतलब मंजिल एक ही है, वो है एनलाइटमेंट, ब्रह्म ज्ञान। अब वर्ड खत्म हो गया, इसके आगे किसी ने एक्सप्लेन करा ही नहीं। थोड़ा सा बता देते हैं लोगों के लिए भी। तो बेसिकली ब्रह्म ज्ञान है क्या। अभी मैं सुबह राकेश से बात कर रहा था, आज उठते ही मैंने एक वीडियो चला रखी थी सांसों के ऊपर ही। मैं बुक पढ़ रहा हूँ अभी, सांसों के गुड रहस्य, उसमें बड़ी डिटेल में बताई हुई सारी चीजें। तो एनलाइटमेंट है क्या। ब्रह्म ज्ञान, आपको ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं रखना है, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। नीतीश भाई, अगर मैं आपसे अभी बोलूं ना कि नीतीश भाई अपने बारे में टाइमर सेट करके 5 मिनट बोलो, अगर आप 1 मिनट से ऊपर बोल जाओगे तो आपको 11 लाख रुपए का चेक देके जाऊंगा यहीं। करे ट्राई? नहीं, अभी फिलहाल नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं है। ब्रह्मांड को जानना, बस ब्रह्म ज्ञान अपने, अभी हम यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं आंखें बंद करके, मैं इमेजिन करूं कि सामने से मैं अपने आप को देख रहा हूं। अपने ऊपर फोकस करना, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना। हम क्या है, ब्रह्म ज्ञान है, मतलब आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। बस अपने आप को जान लिया, साक्षात आपने ईश्वर पा लिया। स्वयं शिव भी हो सकते हैं, शिव ही है। अब लोग बोलते थे घमंडी कह रहा है कि मैं ही भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि। भगवान क्या बोल रहे हैं, रोम रोम में भगवान है। तो अगर हमने बोल रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि कुछ भी इतनी कैपेबिलिटीज है ना इंसान की यार, आप ये सब चीजें आपको ना अनलॉक कर देती हैं विज्ञान भैरव तंत्र। ये डायरेक्ट कोई पढ़ेगा तो उसके लिए खैर बहुत ज्यादा चीजें ऊपर से ले जाएंगी, बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। वही जो कि अभी सोच रहे होंगे कि जैसे मान लो गीता से शुरुआत करते हैं, लोगों के दिमाग में चला होगा कि यार बंदा इंटरेस्टिंग वे में बता रहा है तो हमें भी शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन हम कैसे शुरुआत करें। उनको गीता, फंस जाओगे, फंस जाओगे। और वो बंदे तो बिल्कुल भी मत करना जो ये बोलते हैं भूत नहीं होते। क्योंकि आपकी है ना, आपने लॉक कर रखी हैं चीजें। क्या होता है बेसिकली, अब नीतीश भाई ने गीता पढ़ी, इन्होंने शायद गीता को कोई और मकसद निकालने अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग। तो वो पोर्टल्स आपके ओपन होने चाहिए कि आपकी लाइफ, जैसे मेरी लाइफ में क्या आया कि मेरी लाइफ में क्वेश्चंस आए, अर्जुन को ही क्यों चुना। चुनना तो युधिष्ठिर को चाहिए था, अर्जुन को क्यों चुना। अर्जुन को इसलिए चुना गया, अर्जुन के पास स्किल्स हैं। अर्जुन मछली की आंख देखता है। युधिष्ठिर के लिए ना बहुत सारे बहाने बोलते हैं, जिसको हम बहाने बोलते हैं। पाप पुण्य, सच झूठ, सही गलत, बहुत सारी बाउंडेशंस है। नहीं मैं नहीं, कृष्ण जी ये गलत है। अर्जुन वो नहीं है, जो कृष्ण कहेंगे वो अर्जुन करेंगे। तो अर्जुन बनना पड़ेगा लाइफ में। तो आप जिस भी फील्ड में हो उसके अर्जुन बन जाओ। मेरे हिसाब से ये गीता है। भगवान ये नहीं कह रहे कि तू मंदिर आप ये चढ़ाओ, जो ग्रंथ लिखा, देखो कृष्ण के लिए महाभारत खत्म। महाभारत कृष्ण के लिए क्या है, क्यों रची गई। आपकी जिंदगी महाभारत है भाई, उसके थ्रू वो सॉल्व कर रहे हैं तुम्हें। उनको पता था कि कई हजार युगों तक
लोग एक लूप में फंसे रहेंगे, लेकिन अब भगवान आपको थोड़ी समझाएगा आके कि बेटा ये खोल, ये तीसरा इसका सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, वो आपको सॉल्व करने, वो आपकी औकात और आपका ज्ञान है। आजकल हमने भाई अपने आप को इतना ज़्यादा फोकसिंग आउट कर दिया ना, रील्स ये वो चीज़, हम सोच ही नहीं रहे हैं। मैं अपने आसपास ऐसे बंदों को जानता हूं, कुछ करना है, समझ नहीं आ रहा करूं क्या। बेसिकली कृष्ण आपकी लाइफ में जो आएंगे ना, तो वो ये करेंगे, आपको कृष्ण को क्वेश्चन देना है बेसिकली अपने आप को कि दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए कौन सा रास्ता बेटर है, फिर वो निकलेगा। लेकिन ये अगर आप पूछोगे कि जाना कहां है, तो आप अपनी लाइफ में कहीं नहीं जा पाओगे। तो अपने आप के साथ ही एक धोखा है। अब पहले महाभारत होती, पहले कृष्ण भगवान एक बंदा पकड़ते, उसकी स्किल्स को परफेक्ट करते, अर्जुन चुने गए क्योंकि उनकी स्किल परफेक्ट है, मछली की आंख देखते हैं। तो जिस दिन आप मछली की आंख देना शुरू कर दोगे, अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट कर लोगे कि मेरे लिए पहले क्या, जैसे कि काम, परिवार, घूमना फिरना, इन तीन ऑप्शन में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये चुनना ही सब कुछ है। अगर ये चुन लिया, अब आपने तीसरे वाले को नंबर 1 पे रख दिया, घूमना पहले है, काम तो करते रहेंगे, तो ना काम कर पाओगे ना घूम पाओगे। सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि भाई मेरे को काम करना है, उसके बाद मेरी घरगृहस्थी भी सही चलेगी, मेरी लाइफ, और घूमना फिरना भी होगा। हाँ, मैंने एक बुक में पढ़ा था, माँ बगलामुखी की बुक में लिखा हुआ था कि सबसे पहला आपको एक काम करना है, अगर आप किसी भी चीज में जा रहे हो या आप साधना में जा रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, आपको अपने शत्रुओं का नाश करना है। पहली लाइन ये थी। उसके नीचे लाइन थी कि बाहर के शत्रुओं का नाश नहीं, अपने अंदर के शत्रुओं का नाश सबसे पहले करना है। लोगों ने अपने, जो कि आपने हिसाब के एक्सप्लेन किया, आपने लोगों ने अपने हिसाब से सब कुछ चीजें बनाई हुई हैं अपने अकॉर्डिंग, जो उनको पसंद था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको मोल्ड कर दिया। धर्म को भी अपने यही करा गया है। भगवान के आगे ऐसे करना है, ये ऐसे चप्पल उतार दे। अरे भगवान तो हर जगह है। आप मेरे को बता दो, मैं किधर की साइड चप्पल रखूं मेरे, जहां भगवान ना हो। हर जगह भगवान है भाई। एट द एंड मैंने जो सीखी ना भाई तंत्र में बातें, जो मेरा, अब मैं समझा कि जो तांत्रिक है इतने विचलित, इतने डिस्टर्ब क्यों रहते हैं। एट द एंड एनलाइटमेंट है ना हायर एनर्जीज में है। कृष्ण, शिव, यही है आपकी जिंदगी। आप इन छोटी मोटी एंटिटीज के चक्कर में, यही अब वो मिलने मुश्किल है। हायर अथॉरिटीज थोड़ी मिलेगी आपको। बिल्कुल। आपको पीएम डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। एमएलए के तो घर चले जाओ, फोटो खिंचवा लो, तो उसमें खुश हो रहे हैं हम। तो वो एंटिटी मैंने जो करी भाई, उसने मेरी लाइफ को है ना लगा दिए। हाँ, प्लीज ये स्टोरी कंटिन्यू कीजिए कि वो एक्सपीरियंस हुआ क्या। तो भाई 51 दिन की जो जर्नी थी, उसमें मैं 21 दिन तक सब कुछ सही चलता रहा। अब वही कह रहा हूँ ना, एक अनाड़ी बंदा पहली बार बैठा है। अब हो सकता है मैं प्रैक्टिसिंग के बाद 2-3 बार बैठूं तो शायद मैं परफेक्ट करूं। क्योंकि फाउंडेशंस थोड़ी। हाँ, तो उन्होंने मेरे को बोली ये बात कि कुछ भी चीज अगर फील हो, बेसिकली क्या होता है ना, ये चीजें पहले आपको टेस्ट करती हैं, आप इनके लायक बनो भी हो। शक्ति आपके अंदर है भी, तलवार हाथ में तलवार मिल जाएगी, उठाने का है दम, पता लगे कलाई मुड़ रही है ऐसे। तो ये चीजें टेस्ट करती हैं आपको। तो उन्होंने मेरे को बोला था कुछ भी फील हो, कुछ भी दिखे, कितनी भी आवाजें आए, कुछ लग भी जाए, आंखें नहीं खोलनी है। मंत्र जाप के समय की बात। 21वां दिन था, मैं बैठा हूँ आराम से ऐसे, और मैं क्या करता था, अपने सामने मिरर रखता था। वो सबका अलग अलग तरीका होता है, जो आप इसमें डीप जाएंगे तब समझ में आएगा कि मैं उसके थ्रू अपने आप को देख रहा हूँ, आंख बंद करके इमेजिन कर रहा हूँ। तो वो मेरे को एक इजी वे लगता था अपने आप से इंटरेक्ट करने का। 21वें दिन रात को 3-3:30 बज रहे थे, मेरे को नींद नहीं आ रही। मैंने कहा तो एक काम करते हैं, कल सुबह नहीं करेंगे, अभी कर लेते हैं इसको। टाइमिंग की कोई इशू नहीं था उसमें। अब हम बैठे, मैं बैठा, और मुश्किल से 10 से 15 सेकंड भी नहीं होंगे स्टार्ट किए हुए। हाँ, मेरे इस कान से आवाज आती, एकदम से देखा इधर,
अरे ये क्या है, चलो बहन है, बेवकूफ बनाया ना अपने आप को फिर से। अब बेवकूफ बना के दोबारा आंख बंद कर ली, इधर से आवाज आती है दोबारा, इतना बेवकूफ नहीं बना सकता अब मैं। अब आपको पता लग गया था अब कि मैं कुछ alert हो तो गया। है। अब मेरा ही नेचर है, मैं 100 प्लेस पे भी जाता हूँ, मैं अलर्ट हो जाता हूँ। हर एक आवाज, हर एक मूवमेंट पर मेरी बहुत हायर कॉन्शियसनेस होती है, ताकि मेरी नजर से कुछ भी मूवमेंट मिस ना हो जाए। हाँ, और मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ कि रिलीफ, रिलैक्स, तू बाप है। वो भी बेवकूफ बनाना होता है अपने आप को, लेकिन वो अपने आप को एक मोटिवेट करने का तरीका है। तो मैं पहले तो यही करता था, मेरे साथ कुछ ऐसी एंटिटीज फील हो तो मैं गाली देने लग जाता था। वो तो एंटिटीज को ही गालियां। हाँ, तो अब मैंने देखा इतने में ही कुछ, अच्छा उस टाइम पर क्या होता है, जैसे आपने आंख खोली ना, तो जैसे भी लाइट ये ऑन है ना, तो रोशनी है ना, लेकिन आंख खोलोगे तो आपको लगेगा लाइट तो पूरी चल रही है, हल्का सा डार्कनेस है फिर भी। ये भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसके घर में प्रेत बाधा होती है ना, कितनी भी लाइटें लगा ले डार्कनेस रहती है। कोई ना कोई कोना या कहीं ना कहीं डार्कनेस रहेगी। घर के अंदर लगेगा नहीं कि प्रॉपर लाइटिंग आ रही है, अच्छा, डार्कनेस हो गई। मेरे यहां पर पूरी फूक लगनी स्टार्ट हुई। अब मैं बैठा हूं और मेरे अभी भी देखो गूज़बम्प आ गए हैं, और मैं प्रॉपर अंदर ऐसे मैं बस कि ये क्या है, मेरे को फील हो रहा है, और मेरे को साफ साफ फील हो रहा है कि यहां पर कोई ब्रीथ ले रहा है, आवाजें चल रही है, कोई दिमाग में डर है उस टाइम पे, कोई प्लेजर नहीं है, लेकिन मेरे उसमें इरेक्शन होनी शुरू हो गई। साधना भंग करना। मैं एकदम से खड़ा हो गया, नॉर्मल हुआ, और मैंने मैसेज डाला तभी उनको, मेल करा, वो स्क्रीनशॉट दूंगा सारे लगाना, गुरुजी को अपने। हाँ, मैंने कहा ऐसे से बात हुई गुरुजी। बहुत टाइम लग जाता था आने में ना, उनका रिप्लाई 15-15 दिन। अच्छा, हाँ, लेकिन मुझे तो अगले दिन फिर साधना में बैठना था। हाँ। अब अगले दिन साधना में बैठा हूँ, फिर से इरेक्शन, सेम सेम, फूक नहीं लग रही, सिर्फ इरेक्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली। हाँ। अब ये मेरे साथ 2 रात, जब मैं अपने बिस्तर पर हूं तो भी होने लग गया। सोते समय एक टाइम ऐसा हुआ कि मैं, जैसे कि जिसको हम नाम ले देते हैं एक साइंस में, स्लीप पैरालिसिस, सोते सोते दब जाना, तो मैं दब गया, और मैं साफ साफ फील कर पा रहा हूँ कि किसी ने ऊपर, हमने जो एसी खोलते लिए हुए हैं, वो मेरी ऐसी चद्दर ऐसे दबाई है ऊपर, मैंने कहा, और मैं हिलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो स्लीप पैरालिसिस होता है। हुआ है आपको कभी? हाँ, बहुत, इसको हम दबाव बोलते हैं अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में, है ना, आपको सब पता होता है आसपास क्या हो रहा है, बस ये ना आंख खोलने की कोशिश कर रहे हैं, खुल नहीं रही है, फिर इरेक्शन। स्लीप पैरालिसिस में इरेक्शन होना, तो कॉम्बिनेशन बड़ा भयंकर हो गया भाई। मैंने कहा भाई, वो आखिरी दिन था मेरा, तो मैंने कहा अब ये मैं नहीं करूंगा, डर गया यार भाई, नेचुरल सी बात है, कोई आंख बंद करके, जब कोई है ही नहीं सामने और वो फूक बज रही है और कान में सांस की आवाज, तो भाई नेचुरली देखो डर लगता है भाई, समझ रहे हो? अभी हम यहाँ पर कितने बंदे बैठे हैं, 5 टोटल। गोश्त को सिर्फ इतना एफर्ट करना है, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे कोई चीज दिखेगी और गायब, बस दैट्स इट। और फिर जितने भाई बैठे हैं, इनमें से ये बोलता हूँ ना, मैं बहादुर हूं, तो हम उस कमरे में इसको लॉक करके हम बाहर खड़े हो जाएंगे। ये चीजें हुई। तंत्र के नेगेटिव इंपैक्ट मेरे ऊपर, दिमाग में हमेशा भोग, शांति नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है, लाइफ भी ठीक है, लेकिन दिमाग में पता नहीं क्या कमी है। एंजाइटी, शॉर्ट टेम्पर हो जाना। तांत्रिक आपको बहुत शॉर्ट टेम्पर दिखेंगे, देखिए ये बात नोट करिए। हाँ, ये मैंने नोट करी है भाई। कहते हैं ना बहुत गुस्से में रहते हैं, वो एनर्जीज हायर रहती है ना, नेगेटिव एनर्जीज, एंटिटीज साथ में चल रही हैं।
मेंटेन नहीं हो, एक इंसान की औकात नहीं है भाई, प्रैक्टिसिंग चाहिए। ये बहुत डीप है भाई तंत्र, ये बहुत डीप है। हम ऊपर ऊपर की बातें अभी सुनते हैं, काला जादू, ये इसके ऊपर 5 चुड़ैल, भाई बहुत डीप है तंत्र। एक पूरा का पूरा यूनिवर्स है तंत्र। जितना आप एक्सप्लोर करोगे ना, हैरान रह जाओगे और समझ में आएगा कि हमारी औकात इतनी सी भी नहीं है। हमने एक वहम पाल रखा है कि सब कुछ उसी ने संभाल रखा है। ये है भाई। तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है, अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर स्पिरिचुअल नहीं चाहिए मुझे, धन लक्ष्मी अक्षिणी। अभी मेरे पास बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, बोलते हैं तू ये नग पहन, ये मोती पहन। अभी मुझे ऐसा लगता है कि शिव ने खुद मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, सब सही चल रहा है, तो मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये मेरे माइंड में थॉट है, वो जैसा चलाएगा चलता जाऊंगा, और मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करता हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी ये भी है भाई, ये चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी एक टाइम के बाद। साइड इफेक्ट हैं इन चीजों के। अभी बंदे मेरे से नाराज चल रहे हैं मेरे चैनल पे, कई फील्ड पे नहीं जाता, वो ये पेन जो है वो फील नहीं कर पाएंगे। रिस्क, फैमिली का रिस्क है ना, आप समझो इस चीज को, बहुत डीप है। बहुत डीप है भाई। फोन पर देखना और सामने इन्वेस्टिगेट करना बहुत बड़ा फर्क है। और उसके बाद जो साइड इफेक्ट है, आप खुद वैसी लोकेशन में जा रहे हो जैसा आपने पहले भी बताया, वो सारी चीजें, तो भाई बहुत डीप है और ऑडियंस को इसको समझने की मुझे लगता है जरूरत है। तो भाई फिर से आते हैं अब अपने पैरानॉर्मल वाली बातों में। जैसे कि आपने बहुत सारे घोस्ट एनकाउंटर किए, तो मेरा बेसिकली जानना ये बहुत था, सारे नहीं किए, मतलब जगह में गए आप 400 प्लस जगह में गए, उसमें से कुछ तो हुए। 1% भी नहीं अगर देखा जाए तो। अच्छा, लेकिन फिर भी मेरा ये एक सवाल है कि इतने सारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको कुछ रियल जगहें भी मिली, या कई बार ना कुछ जगहें ना ऐसी फेक बना दी जाती है कि हाँ जी वो हॉन्टेड विलेज है, वो हॉन्टेड हाउस है, हॉन्टेड रूम है, असलियत में वहां पर होता है या नहीं है, ये आप बताएंगे। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के लिए यही बात। किसी को भी, खुद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी ये बात का कभी पता नहीं लगा पाएगा कि वो फेक लोकेशन है या वहां पर सच में कुछ है। ऐसा भी हो सकता है आप एक लोकेशन को 10 बार कवर करने गए हो तो एक ही बार एनर्जी आपको फील कराएगी। जब वो अपनी प्रेजेंस वहां पे, नक्षत्र उस टाइम बन रखे होंगे, तभी आपको वो एनर्जी फील होगी। कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार किसी मोड़ पे बताते हैं कुछ दिखता है तो रोज लाख लोग निकलते हैं, लेकिन साल में किसी एक को दिखा था। बाहर इस चीज को ना बहुत ज्यादा बोला जाता है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बोलते नहीं वो अपने आप को, घोस्ट हंटर। घोस्ट हंटर। और हंटिंग बहुत मुश्किल होती है भाई हंटिंग शब्द तो मुझे नहीं लगता अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है ये। हंटिंग तो वो है ना शिकार करना, क्या घोस्ट का शिकार कर सकता है इंसान? हंटिंग बेसिकली खोज। ओके। हंटिंग का मतलब है खोज, ढूंढ के निकालना। ओके। एक तो होती है खोज, एक होती है छुपे हुए को ढूंढ के निकालना। तो बहुत बड़ा लुका छुपी का गेम है ये, और बहुत ज्यादा इसके अंदर भाई चीजें हैं। जैसे आप भगवान से जाके मांगते हो कि भगवान ब्लेसिंग दे दो, ऐसे ही आपको उस दिन सोच के जाना पड़ता है, आज दिख जाइयो, कुछ कैप्चर हो जाइयो, धंधा चल जाएगा मेरा। ऐसे काम करता है एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। ओके। कुछ तो उसको मतलब प्री प्लान रखना ही पड़ता अपने दिमाग में भाई। हर लोकेशन पे आपको हमेशा कुछ भी, अच्छा घोस्ट और एंटिटीज की बात अगर आप कर रहे हो, यहां पर कुछ ना कुछ मरा होगा तभी है, हर जगह तभी है ना। कई करोड़ साल से पृथ्वी, हर जगह ऐसा कुछ ना कुछ होगा। अगर ऐसे पे आएंगे तो मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी जगह नहीं होगी जो ऐसी ना हो कि वहां पर कोई एनकाउंटर ना हो। हाँ, नेचुरली इंसानों की डेथ तो हर जगह, हम स्टूडियो में यहाँ भी कभी ना कभी 10 साल एक थ्योरी भी है अलग डायमेंशन की, कि अगर आप बात करोगे, जैसे एक अलग धर्म के जो लोग हैं वो एक थ्योरी फॉलो करते हैं जिन्नात की। वो बताते हैं कि हमसे 4 गुना ज्यादा है वो सेम डायमेंशन में। ऐसी प्रेत बताते हैं। अभी मेरे पास एक तांत्रिक आए थे, उन्होंने कहा कि हजारों प्रेत है यहाँ मेरे स्टूडियो में। मैंने कहा गुरुजी डराओ मत, हमें काम करना, आपसे बोल के चले जाओगे। तो आपको नहीं पता कि कहां पर क्या है, और हमारी औकात भी नहीं है कि हम पता लगा पाए। थोड़ा बहुत कोशिश कर लेते हैं, कुछ कैप्चर हो जाता है तो अपने आप को एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बोल देते हैं।
यही है भाई सच्चाई। मेरे यहाँ पर भी एक तांत्रिक आए थे बड़े पहले स्टार्टिंग में, तो उन्होंने बोल दिया था कि ऐसे बैठे बैठे बात करते थे कि अरे एक यहाँ पर एक लेडी जा रही है, बोला इधर उधर घूम रही है लेडीज। मैं परेशान, मेरे सारे कैमरा वाले लड़के, ये मैं आपको सच्ची बात बताऊं भाई, जो कैमरा वाले हमारे भाई है, अपने छोटे भाई, ये लोगों ने सोना बंद कर दिया इधर। अभी सेम यही मेरे प्रोडक्शन के साथ चल रहा है। प्रोडक्शन हाउस हमने पूरा हायर किया एक, हाँ, जो हमारी प्रॉपर वीडियो बनाते हैं, एडिट्स करते हैं, हमारे सर दर्द उसमें खत्म हो गया है। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उनके हेड का फोन आता है, कह रहा है भाई बच्चे सो नहीं रहे हैं, कह रहे हैं रात को यहाँ पे सुबह आके कंप्लेन करते हैं सर हमें आज छुट्टी चाहिए, पूरी रात काला जादू तंत्र, यही दिमाग, ब्लैक मैजिक, यही चल रहा है। अट्रैक्ट करती है भाई चीजें। आप पैसों की बात करो, क्यों ऐसा बोला जाता है? आज मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, क्यों बोला जाता है कुछ मत करो, लाइफ में ग्रोथ करनी है ना, 100 करोड़ जो कमाता हूं उसके साथ रहना शुरू कर दो, 4-5 करोड़ आप कमाने लग जाओगे। लॉ ऑफ यूनिवर्स काम करता है 100%। भूत भी होते हैं, तंत्र भी है, भगवान भी है। मार्ग बहुत लिमिटेड है और गलत रास्ते बहुत ज्यादा हैं। मार्ग ढूंढना आना चाहिए। इन्वेस्ट करोगे टाइम दोगे डीपली अपनी लाइफ का। अब टाइम क्या है, कौन गूगल कर लिया 5 मिनट, अच्छा ठीक है चल पिशाच होके। तंत्र में जिन्होंने तंत्र करे हुए उन्होंने अपनी लाइफ साधनाओं में निकाल दी है, तब जाके उनको तंत्र का एक हिस्सा, अंश प्राप्त हो गया। तब विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर ये लिखा हुआ है। 108 जन्म लेने पड़े पार्वती जी को विज्ञान भैरव तंत्र सुनने के लिए। समझना छोड़ो, समझना तो औकात है हमारी नहीं है। तो यही है भाई डार्क साइड ऑफ पैरानॉर्मल। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और आपने अपना एक्सपीरियंस बताया तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें लोगों के दिमाग में भी क्लियर हुई होगी। मैं चाहता था एक ऐसा पॉडकास्ट हो। और मेरे दिमाग में क्या क्लियर हुआ भाई, मैं सच्ची सी बात बता दूं कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और क्यों नहीं पैदा हुए, ये था मेरे दिमाग में। तो मैं जब जर्नी सुनी, असलियत सुना, जो कोशिश भी करते हैं कि यार जिंदगी इतनी आसान नहीं है, जिंदगी मुश्किल है। आप व्यूअर्स के लिए, लोगों के लिए, उनको दिखाने के लिए आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। अब ये नहीं कि जाके दिखा दिया, छोटा मोटा ताम झाम करके, मैं कुछ वीएफएक्स करके तो हम कई कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन असली जगह पर जाना। आप ये भी कह रहे थे आपकी लोग समय का विश्वास नहीं करते, तो आप गूगल में जाके वो टाइम भी आप दिखाते थे। मैं नीतीश भाई इस चीज में ना सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अलग थ्योरी फॉलो करता हूँ। 3 चीजें अपने बस में नहीं है। कर्म करना हमारे बस में नहीं है, क्या करना है। कर्म करना हमारे बस में, क्या करना है ये हमारे बस में नहीं है। जीवन पैदा होना ये हमारे बस में नहीं है। आपने सोचा थोड़ी था आप पैदा हो गए। मरना हमारे बस में नहीं है, ये हायर अथॉरिटीज के पास है। हम तो खेल रहे हैं बस। कुछ ना कुछ कनेक्शन तो इंसान का रहता है। अब मैं सोचा था मैंने कभी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, मैं बचपन में जैसे डरते थे भाई, मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा था। मेरा सपना था दिल्ली पुलिस। समझो आप, वो तो ऊपर वाले ने कृष्ण के हाथ में लगाम है, रथ जिधर की साइड मोड़ेगा, आपको बस अपना कर्म करना है। बिल्कुल भाई। मैं चाहता हूँ आखिर में आप एक पूरा सा ऑल ओवर 1-2 लाइन में कुछ मैसेज दे दें हमारी जनता के लिए, जो तंत्र से रिलेटेड हो या जीवन से रिलेटेड हो, या कुछ भी की पॉइंट जो अब वीडियो देखने वाले हमारे दर्शक है, जो कि उस चीज को इंप्लीमेंट कर सके अपनी जिंदगी में और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। देखो भाई, क्या है, क्यों हायर अथॉरिटीज को ही हायर बताया गया है। जितने लोअर आते जाओगे ना, उतना लिमिटेड होते जाओगे। जितना ऊपर जाते जाओगे उतना अनलिमिटेड होते जाओगे। कभी भी इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए। हालांकि आजकल तो ब्लैक मैजिक के केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। गीता में इस चीज का साफ साफ उल्लेख कृष्ण बोल रहे हैं अपने मुंह से कि जो तंत्र करता है, तंत्र तो सब करते हैं, बेसिकली तंत्र का दुरुपयोग करता है,
तंत्र से किसी का बुरा करता है, मैं उसके कर्मों का फल जरूर उसको दूंगा। क्लियर कहा है। ये तो 100% है, फिर भी कर रहे हैं लोग, आगे का नहीं देखते। तो सोचते ये जन्म है, इसमें बस बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। और लोग ऐसे भी दिमाग में है कि यार ये बंदा इतना गलत है, इतना गलत करता है, इसकी लाइफ तो इतनी अच्छी है इतना गलत करने के बाद भी। लेकिन आपने ये बताया कि यहाँ पर तो चलो अभी ठीक है। बिल्कुल बढ़िया। ये जो पॉडकास्ट हमने आपके साथ किया ना भाई, ये एज अ पैरानॉर्मल अब्यूज के, पैरानॉर्मल के साइड इफेक्ट, एक पॉडकास्ट बनाएंगे तंत्र के साइड इफेक्ट। हाँ, उसमें हम तंत्र की सिर्फ डार्क साइड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे तांत्रिकों को जानता हूं जो आज चाहते हैं कि मेरी मौत हो जाए और मैं मुक्त हो जाऊं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मरना चाहते हैं, लेकिन मरना जान चाहते नहीं हैं। जा हमने रही। तंत्र की शक्तियों से प्रभावित होकर तंत्र को बहुत, लेकिन हर किसी का ब्लैक एंड व्हाइट है। तो मैं तंत्र के अब्यूज के ऊपर एक जरूर पॉडकास्ट करेंगे, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये शक्तियां भाई खेल नहीं है। शक्तियों से उलझना इतना आसान भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, मुझे लगता है भाई अब पॉडकास्ट को विदा ली जाए। मेरे को भी दिल्ली निकलना है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने बात कही थी ना पहले कि शिव ने आपका हाथ पकड़ा है, और शिव पर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, और आपको पता लगता है कि शिव आपके साथ हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखा है। तो चलिए, उसी से ही हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। प्लीज, जिससे कि आपको, चलो है, तो ये हमारी तरफ से आपके लिए है, और ये हमारी तरफ से भाई के लिए भी है, हमारे राकेश भाई जो कि साथ में बैठे हैं। तो अच्छा लगेगा शायद आपको। अब मैं आपको कैसे बोलूं, मैंने अभी 2 दिन पहले, अभी मैं कल आपको स्क्रिप्ट दिखा रहा था, रुद्राक्ष के ऊपर पॉडकास्ट किया है। हाँ, वो पॉडकास्ट देखना। उन्होंने बोला कि हफ्ते भर के अंदर तेरी लाइफ में रुद्राक्ष आएगा। अब मैं इसको क्या मानूं? आपने मेरे को यहाँ पे रुद्राक्ष क्यों दिया है? क्या मानूं मैं इसको? मैं ये सब चीजें मानता हूं भाई। ये वियतनाम और सिंगापुर वाला रुद्राक्ष है, 5 मुखी। यस, वियतनाम या सिंगापुर तो नहीं कह सकता, लेकिन 5 मुखी है ये। इंडोनेशिया रुद्राक्ष है। नेपाल का रुद्राक्ष थोड़ा बड़ा होता है। हाँ, नेपाल का थोड़ा सा। तो ये अभी मैंने जो नॉलेज ली है उसके थ्रू मेरे को हाथ में पकड़ते ही पता लग गया था कि लेकिन रुद्राक्ष ओरिजिनल है ये मेरी। ये रुद्राक्ष जो इंडोनेशिया वाले आते हैं, इसमें डुप्लीकेसी आती ही नहीं है। सिर्फ नेपाल वाले में आती है, जो आंवले के साइज के होते हैं ना। आपके लिए मेरे पास, अगर आपको 108 वाली माला चाहिए मंत्र जाप के लिए, वो भी मेरे पास है, अगर आपको चाहिए तो वो भी। भाई मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं इन चीजों में बिलीव करता नहीं हूँ। ये आपका सम्मान है जो मेरे मंदिर में जाएगा। ये मेरे लिए इक्विपमेंट्स हैं। मैं इक्विपमेंट्स पे बिलीव करता ही नहीं। आपका शरीर ही सबसे बड़ा तंत्र है। आपकी एनर्जी खुद की, आपका ऑरा इंप्लीमेंट खुद का, यही सब कुछ है, और कुछ नहीं है। और तो सब रेमेडीज हैं, बिक्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई। आप हमारे हिमाचल आए, हमारे कुल्लू आए, और मेरे पास आए, और हमारे साथ इतना अच्छा, इतना खूबसूरत, इतना नॉलेजेबल। मजा आया भाई मेरे को भी आपसे बात करके, और मेरे को सच में हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। मैं जल्दी किसी से ना मिलता हूँ इतना, और ना किसी से इतनी बातें करता हूँ। तो फर्स्ट टाइम में मैंने जो फ्लो में आपके साथ बात करी है, वो अभी पॉडकास्ट कैसा भी जाए, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट बन गया मेरे लिए जो मैंने प्रोड्यूस करा है आपके साथ मिलके। उसके लिए थैंक यू। अरे नहीं भाई, ये तो मेरा प्लेजर है जो आपके साथ काम करने का मौका मिला। बिल्कुल भाई, और थैंक यू सो मच। और बस यही कहना चाहता हूँ ऑडियंस के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद, वो लिखा हुआ था कहीं, हाँ, चाहे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस के लिए लिखा हो, चाहे किसी भी चीज के लिए लिखा हो, ये मैं मानता लिखा हुआ था। ये मैं 100% मानता हूँ कि कहीं ना कुछ कनेक्शन था, कि पहली बार ही बात करके हमारा मतलब एकदम से लग गया कि यार कुछ तो कनेक्शन है ना? कनेक्शन तो है। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं आज की वीडियो के लिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और कमेंट जरूर करें। कुछ बातों के लिए आपको कुछ और समझना हो, या किसी चीज के बारे में आपको थोड़ा और ज्ञान लेना हो, और प्लीज इतना तो कमेंट कर ही दो कि नेक्स्ट पार्ट भाई जी
तब भाई नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर आ सकते हैं। और बेसिकली आपके अंदर जो भी है, पॉजिटिव एनर्जी है तो वो थ्रो करो, नेगेटिव है तो गालियां दो, एनर्जी रिलीज करो, एनर्जी रिलीज करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।